So today we'll start. Yes, linear search. Alright, our next one is linear search. A linear search is not an application of divide and conquer. Right now, linear search. Linear search is not a, we can say that not an application of divide and conquer. ठीक है? But कई बार ये काम आएगी तो एक बार note down करो. Linear search means nothing, isn't it? So linear search means we can say that input will be what? Yes, we can say that a random array of n elements. Random array of n elements. That will be the input. ठीक है? Okay. Clear है? A random array of n element ये input होगा, comma one element, let's say that is element x. Clear है? Input क्या क्या होगा? Array होगा जिसमें कितने elements होंगे? n elements और एक क्या होगा? कोई भी element x. Isn't it? Okay. So output क्या होना चाहिए? Yes, we can say that. Yes or no? हाँ जी, ध्यान से देखना. We can say that. Yes, return the position, or we can say that index of x if present. Clear है? Else return -1. Else return -1. That is the program statement. We can say that input क्या होगा? एक array होगा, एक एलिमेंट x होगा. अगर वो एलिमेंट array में है तो क्या रिटर्न करना है? उस x की पोजीशन. Isn't it? That is linear search. Yes, linear search का मतलब क्या हुआ? Simply आप बोल सकते हो, let's say कोई भी array आपको given है. Yes, let's say one array is given to you. Let's say this is the array. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है? Let's say elements आपके randomly है. Let's say 15, then 3, then 2, then let's say 10, then 5, then let's say 90, then 86, then let's say 37, then 48, let's say 49. These are the random elements. ठीक है? ये input आपको given है. इसके साथ आपको given होगा x equals to let's say 86. तो आपका output क्या आना चाहिए? 7. Yes, output क्या आना चाहिए? Yes, 7. क्या रिटर्न करोगे? Yes, index of yes 86, that is 7. Clear है? That is linear search. क्या लॉजिक लगाएंगे? Yes, स्टार्टिंग से yes यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. Yes, whether this element is 86 or not. नहीं है तो आगे बढ़ेंगे. लास्ट मोमेंट आप बताओ, वर्स्ट केस में कंप्लीट एरे आपको स्कैन करना पड़ सकता है. यस, वर्स्ट केस में क्या टाइम आएगा? ऑर्डर ऑफ n. Isn't it? Clear है? अगर मान लो 86 फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1. यस, कांस्टेंट. Isn't it? आप बोल सकते हो फर्स्ट एलिमेंट अगर 86 है तो एक ही कंपैरिजन लगेगा. यस, बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा इसमें? ऑर्डर ऑफ 1. और वर्स्ट केस में कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ n. यस, एक बार लिखो एल्गोरिथम. सिंपल है, फॉर लूप है, नथिंग एल्स. सिंपल फॉर लूप इज देयर. राइट ऑफ.
सिंपल सा, नथिंग एल्स। क्या बोल सकते हैं? लेट्स से लीनियर सर्च, isn't it? So let's say ls input क्या होगा? one array name is what? A with n number of elements and let's say one more element x, that is your input. क्लियर है? क्या करोगे? यस, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर यस i equals to 1 to यस i less than equals to n I plus plus क्या करेंगे? यस, you only tell me। फॉर लूप में क्या लिखेंगे? if a of I equal to x, if a of I equals to x, then return what? Return I, isn't it? Else return what? Yes, we can say that minus 1। Here yes, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? तो बेस्ट केस में तो 1 ही आएगी। यस, ध्यान से देखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, यस यू ओनली टेल मी वर्स्ट केस में कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ n। ये लूप कितने बार चलेगी? n टाइम्स वर्स्ट केस में, isn't it? Okay, now you only tell me बेस्ट केस में कितनी होगी? यस, ऑर्डर ऑफ 1 को ओमेगा ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, isn't it? That is constant, isn't it? आप बोल सकते हो इनिशियली फर्स्ट पे या सेकंड पे या थर्ड पे कोई भी कांस्टेंट पोजीशन पे आपको मिलता है तो उस टाइम पे कांस्टेंट टाइम लगेगा, दैट इज बेस्ट केस। जैसे एक बार एवरेज केस देख लेते हैं। यस यू ऑन टाइम में एवरेज केस, ऑन एन एवरेज कितने कंपैरिजंस लग सकते हैं? यस, या तो ध्यान से देखना, या यस ध्यान से सुनना, एक बार एक कंपैरिजन में मिल जाए या कितने कंपैरिजन लगे? 2, या कितने लग सकते हैं? 3। सभी को ऐड करेंगे, यस 1 कंपैरिजन और 2 कंपैरिजन और 3 कंपैरिजन, या वर्स्ट केस में कितने लग सकते हैं? n। सभी का सम करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं? n। तो कितना आएगा ये? n into n plus 1 divided by 2 into n। n से n कैंसिल आउट, इसको लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ n। सो आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n। क्लियर हो? एक बार स्पेस भी देख लेते हैं। यस यू ओनली टाइम, आप मुझे बताना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यस यू ओनली टाइम में क्या होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? इनपुट स्पेस प्लस यस एक्स्ट्रा। यस, यहाँ पे आप मुझे बताना इनपुट क्या है? एरे कितनी बाइट्स लेगा? 2n बाइट्स, isn't it? अगर इंटीजर्स का एरे, एक्स्ट्रा कोई स्टैक यूज हुआ है? नहीं हुआ, ठीक है। आप बोल सकते हो 2-3 वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट लेंगे, लेट्स से 2 वेरिएबल है तो 4 बाइट्स। सो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ n, एक्स्ट्रा स्पेस कितना आएगा? कांस्टेंट। यस, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, टेल मी वंस, एम आई ऑडिबल और नॉट? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू यू और नॉट? टेल मी वंस। Oh, this one is clear to everyone or not? Clear? तो एक्स्ट्रा स्पेस को कांस्टेंट रहेगा। एक्स्ट्रा स्पेस कांस्टेंट हो क्या? गया। हाँ जी, कांस्टेंट। एक्स्ट्रा स्पेस और सिंपली स्पेस इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, मैंने पहले बताया डिवाइड एंड कॉन्कर की एप्लीकेशन नहीं है। लीनियर सर्च मींस सिंपली पूरा एरे आपको स्कैन करना है, नथिंग एल्स। या 2 लग सकते हैं या सब जितने भी केसेस उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एवरेज वो कैसे निकालते हैं? हमें तो पर्टिकुलर एक टाइम पे हाँ तभी तो किया है ना, या तो 1 हो सकता है बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में n हो सकता है, या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। टोटल कंपैरिजंस आपने देखे सारी पॉसिबिलिटीज के, डिवाइड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, राइट ऑन नेक्स्ट वन। सर तो जैसे एलिमेंट मिडिल में मिल गया, ऑन एन एवरेज का मतलब ये है, मोस्टली अगर आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स लगाओगे या प्रैक्टिकली आप जब भी देखोगे तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n। कभी n/2 लग जाएगा, n/3 लगेगा, कभी कांस्टेंट भी लग जाए, बट ओवरऑल आप क्या अज्यूम करोगे? ऑर्डर ऑफ n। एवरेज हमेशा नियर अबाउट वर्स्ट केस होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, राइट डाउन नेक्स्ट वन, दैट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च
ठीक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाइनरी सर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से देखना, सिंपल सा है, एक बार सुनना उसके बाद। ठीक है, एक बार सुनेंगे सर। यस, लेट्स से यहाँ पे इनपुट क्या होगा एक बार देखते हैं। यहाँ पे इनपुट होगा, यस वी कैन से दैट अरे हाँ, a sorted array of n elements, isn't it? That is input. Clear है? Yes, array क्या होगा? Sorted हो, ascending में हो, descending में, कोई भी नहीं, ठीक है, मैटर नहीं करेगा, but sorted, simply sorted means what? Increasing order, ठीक है, और ascending order आप बोल सकते हो। Next one, output क्या होना चाहिए? And one element, let's say that is x. Yes, output क्या होगा? Return index of element x if present, else return -1. ठीक है, that is the problem definition. We can say that input is what? This one, a sorted array of n elements, and output return index, or we can say that position of element x if present, else return -1. That is binary search. ठीक है, ध्यान से देखना, सिंपल सा है। यस, एक बार इधर सुनेंगे उसके बाद नोट डाउन करेंगे, आप भी लिखने वाले हैं जो भी एल्गोरिथम। ठीक है, ध्यान से देखना, सिंपल सा लॉजिक है। लेट्स से एक एरे आपको गिवन है, लेट्स से एलिमेंट्स आर 2, then 4, then 8, then 16, then 20, then 25, then let's say 35, then 45, and last one is let's say 56. ये एरे आपको गिवन है। Yes, let's say this index is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मान लो 9 एलिमेंट्स आपके पास है एरे, isn't it? And let's say this array name is what? A. और एक और इनपुट आपको गिवन है, लेट्स से जो इनपुट आपको गिवन है, लेट्स से दैट इज व्हाट, लेट्स से x इक्वल्स टू 16। ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और आप बोल सकते हो सर्च करना है, isn't it? तो यहाँ पे बाइनरी सर्च सिंपल है, आपको पता है एरे क्या है, सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड है तो इसका कुछ बेनिफिट लेंगे, isn't it? सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सिंपल सा लॉजिक है, नथिंग एल्स। पहले देखेंगे, यस x इक्वल्स टू 16, ध्यान से देखना, पहले चेक करेंगे, यस पहले क्या निकालेंगे, मिडिल इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, मिडिल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 5। क्लियर है? मिडिल पे गए, मिडिल के साथ x को कंपेयर करेंगे, यस वी विल सी whether a of 5 is equals to x or not। अगर होता तो क्या करते हैं? रिटर्न 5, isn't it? क्लियर है? और रिटर्न मेड जो भी क्या करते हैं? रिटर्न मेड। क्लियर है? आपने देखा यस ऐसा ट्रू नहीं है, तो फिर चेक करेंगे whether a of 5 is greater or smaller than x। yes, you only tell me 20 is greater than 16। yes, अगर greater than 16 है 20, तो गारंटेड आप बोल सकते हो आप मिडिल से राइट में जाओगे या लेफ्ट में? लेफ्ट में जाओगे या राइट में? यस, ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू 16, 16 इज लेस देन 20, तो लेफ्ट में मिलेगा 16 या राइट में? लेफ्ट में मिलेगा। यस और नो? यस, ध्यान से देखना, यस तो आपने मिडिल पे गए, मिडिल के बाद आप देखोगे, यस आप बोल सकते हो ये जो हाफ ऑफ द एरे था दैट इज ऑफ नो यूज, सो थ्रो इट आउट, कोई काम का नहीं, isn't it? हाफ ऑफ द एरे कोई काम का नहीं। ओके, ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, आपके पास अब क्या बन गई है प्रॉब्लम, सिर्फ ये है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? 16। अगेन इन दोनों का फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स क्या है? यस, मिड निकालेंगे फिर से, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा ये? यस 3। तो इसके मिडिल पे जाएंगे, मिडिल से फिर कंपेयर करेंगे, 16 इज ग्रेटर देन 8 और नॉट? यस, तो किधर चलेंगे? राइट में चलेंगे, isn't it? If element x is smaller, then go to the left hand side, else go to the right hand side। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, आप बोल सकते हो जो रिमेनिंग एरे था उसका हाफ पोर्शन अगेन आप बोल सकते हो दैट इज ऑफ नो यूज। क्लियर है? तो एवरी टाइम आप देख सकते हो हाफ हाफ एरे जो भी आपके पास रिमेनिंग होगा उसको आप थ्रो करते चले, isn't it? ऐसा ही होगा।
यस तो आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, यस अब आपका एरे कहां से कहां कंसीडर होगा, यहां से यहां पे, इजंट इट। इसका मिडिल निकालेंगे 3 + 5 कितना आएगा, 8 / 2 4। तो आप देख सकते हो यस 16 आपका मैच हुआ। मैच होते रिटर्न क्या कर दोगे 4। दैट इज द कंसेप्ट। क्लियर है? ध्यान से देखना, अल्टीमेटली मान लो ये एरे बहुत बड़ा है, ध्यान से देखना, आप कहीं पे भी जा सकते हो। यहाँ पे सुनना एक बात ध्यान से। मान लो ये बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ध्यान से देखना, बहुत सारे एलिमेंट्स थे। आप मिडिल पे गए, इजंट इट। उसके बाद क्या पता आप किधर चलोगे, यस राइट में इधर मिडिल पे गए, इजंट इट। उसके बाद किधर किधर जाओगे, मान लो लेफ्ट में जाना है, फिर इसके मिडिल पे गए, फिर मान लो राइट में जाना है तो फिर इन दोनों के मिडिल पे जाएंगे। यस और नो? तो कभी ना कभी वो जो अगर प्रेजेंट होगा तो वो मिडिल एलिमेंट ही होगा। यस बोल सकते हो, इजंट इट। ध्यान से देखना, लास्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा तो वो भी मिडिल होगा किसी का, इजंट इट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जब भी कहीं ना कहीं अगर वो प्रेजेंट है तो फाइनली वो मिडिल पोजीशन पे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? हो गया नहीं, isn't it? So that is the concept। अगर इसका ट्री डायग्राम बनाए, मान लो टोटल n एलिमेंट्स थे, isn't it? आप लेफ्ट हैंड साइड में गए तो आप बोल सकते हो कितने बचेंगे अब आपके पास, n/2। राइट वाले काम के नहीं, isn't it? फिर मान लो आपने राइट में गए तो कितने आएंगे यहाँ पे, n/4, isn't it? तो ट्री आपका कैसे बन सकता है, एक बार लेफ्ट में गए फिर राइट में फिर लेफ्ट में, या ऐसा भी हो सकता है एक बार लेफ्ट में फिर लेफ्ट में फिर लेफ्ट में या फिर लेफ्ट में, ऐसा भी बन सकता है ट्री। या हमेशा राइट में राइट में राइट में, कैसा भी बन सकता है, isn't it? बट आप बोल सकते हो एवरी टाइम हाफ ऑफ द एरे आप क्या कर दोगे, थ्रो कर दोगे, isn't it? क्लियर है ये कंसेप्ट? या से एक बार ट्राई करोगे एल्गोरिथम लिख के, सिंपल सर, नथिंग एल्स। एक बार ट्राई करो, सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ऐसा वो नहीं है। डन। कितना होगा, सिंपल सा। यस क्या लिखेंगे, बाइनरी सर्च array is given to you with n number of elements, isn't it? Or let's say array is given to you with starting index equals to I and last index equals to j and one element x। क्लियर है? yes, sir. ये आपको इनपुट गिवन है, ठीक है, और एलिमेंट्स कितने हैं n, isn't it? oh first one we will check for yes initial condition or termination condition। yes you only tell me, yes we only tell me if I equals to j, इसका मतलब एरे में कितने एलिमेंट, ओनली 1, isn't it? अगर 1 एलिमेंट है तो आप चेक करोगे, yes if a of I is equals to x, अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या कर दोगे, yes रिटर्न I, else क्या रिटर्न करोगे, else return -1। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, कोई डाउट है? ओ ध्यान से देखना, else पार्ट लिखेंगे अब, जो मेजर लॉजिक है नथिंग एल्स। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मिडिल,
मिडिल फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, i प्लस j बाय 2 isn't it? C या फ्लोर ले सकते हो जब भी अगर एलिमेंट्स आपकी इक्वल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, isn't it? नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चेक करेंगे, मिडिल आप पे गए, मिडिल पे जाओगे, मिडिल आपने पोजीशन आएगी, मिड में स्टोर होगी, फिर चेक करोगे कि आपका एलिमेंट मिड के इक्वल है या नहीं। यस, तो क्या चेक करोगे, यस, इफ वी कैन से दैट a of mid is equals to what, x, then what, return mid, yes or no, mid रिटर्न करेंगे, यस, क्लियर है। एल्स में क्या करेंगे, यस यू ओनली टेल मी, या इफ में चलो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों इफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यस यू ओनली टेल मी, यस इफ यू ओनली टेल मी x is less than a of mid, let's say that is greater than x, तो किधर चलना है, सर राइट चलेंगे। यस, ध्यान से देखना, a of mid is greater than x, इसका मतलब x क्या है, स्मॉलर देन मिडिल, तो किधर चलोगे, लेफ्ट में। तो बताओ रिकर्शन कहां से कहां तक लगाओगे, bs हाँ जी, a b sir I to mid, और इसमें क्या सर्च करोगे, या मिड -1 या मिड तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके, मिड ध्यान से देखना, और मिड -1 कोई दिक्कत नहीं है, मिड -1 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, यस, a I to mid, और उसमें क्या सर्च करना आपको, एलिमेंट x, क्लियर है, isn't it? यस सर। ओके, एल्स क्या करोगे, yes x is greater than एल्स डायरेक्टली बोलते हैं, बाइनरी सर्च कहां से कहां तक लगाओगे, मिड +1 2, यस, कहां तक लगाओगे, j, और इसमें क्या सर्च करोगे, x, क्लियर है, पर्टिकुलर कुछ केसेस के लिए लीनियर सर्च अच्छा रहेगा ना, जैसे कुछ पर्टिकुलर अभी देखेंगे, अभी इसका टाइम तो निकालो पहले, फिर देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसका टाइम ही नहीं बता दिया। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, हाँ जी बोलिए, नाउ राइट डाउन, राइट डाउन, let P of n be the time complexity of binary search, time complexity of binary search, time complexity of binary search on an array of n elements, of an array of n elements, then the recurrence relation is, then the recurrence relation is, yes, ध्यान से सुनना, बताओ इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने अज्यूम किया T of n, यस, टर्मिनेशन कंडीशन से कितना टाइम लेंगी, कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ 1, isn't it? मिडिल फाइंड आउट करना कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ 1, यस, ये भी कितना टाइम लेंगे, ऑर्डर ऑफ 1, यस और नो, कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, यस यू ओनली टेल मी, n एलिमेंट्स के लिए टाइम कितना अज्यूम किया, T of n, तो ये कितने होंगे, हाफ ऑफ द एलिमेंट्स, तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, T of n by 2, isn't it? क्लियर है, ओके, और इसके लिए भी कितना टाइम लगेगा, यस, T of n by 2, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना एक बार, आपने अगर इसको डिवाइड एंड कॉन्कर से देखें, यस, ये कौन सा स्टेप था आपका, डिवाइड, isn't it? क्लियर है, दिस इज डिवाइड स्टेप। ये जो रिकर्शन आपने लगाया, ये दोनों कौन से स्टेप्स हैं, कॉन्कर
Yes, you only tell me यहाँ पे combined step है क्या? नहीं है, isn't it? So we can say that only two steps of divide and conquer are present. That's why binary search is known as what? Partial application of divide and conquer. Isn't it? Partial application of divide and conquer. ठीक है, combined step नहीं है इसमें, isn't it? So this is partial, we can say that application of divide and conquer. ध्यान से सुनना भी एक बार. Yes, you only tell me guys. एक बार सुन. ठीक है? Yes, you only tell me. अब मुझे बताओ T of n को अगर अपन लिखेंगे, yes, you only tell me. Yes, पहले क्या लिखेंगे? Termination condition. This is termination condition. कितना टाइम लगेगा? Constant when yes, number of elements कितने थे था? Only one. Clear है? Only one element. I equals to j. I is what we can say that first index and j is what last index. If I equals to j, that means array having only one element. Oh, otherwise ध्यान से देखना. Yes, you only tell me. Divide time कितना है? Constant. Isn't it? Combine step है नहीं. Isn't it? और जो आपका conquer वाला step है, that means जिसमें recursion है, उसमें टाइम कितना लग रहा है? T of n by 2. ध्यान से देखना. आप मुझे बताना, जब ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी या इनमें से कोई एक चलेगी? एक चलेगी. Isn't it? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे T of n by 2 एक बार आएगा या दो बार आएगा? Only one time. अगर इस पे चले गए तो फिर ये नहीं चलेगी. हाफ ऑफ द एरे आप बोल सकते हो that is of no use. अगर इस पे आ गए तो ये नहीं चलेगी. Isn't it? हाफ ऑफ द एरे आप बोल सकते हो उस टाइम पे नहीं रहेगा. तो इनमें से सिर्फ एक Tn by 2 कंसीडर करेंगे प्लस व्हाट C कांस्टेंट टाइम. Isn't it? जो भी है क्लियर है. यस, डिवाइड एंड कंबाइन टाइम आप बोल सकते हो, कंबाइन स्टेप है नहीं, डिवाइड स्टेप में कितना है? कांस्टेंट है. क्लियर है. या आप बोल सकते हो whenever n is greater than 1. क्लियर है. अब एक बार इसको सॉल्व करो थोड़ा. सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हैं, क्वेश्चन भी आप कर चुके. एक बार इसको सॉल्व करो. आ गया. सिंपल है. क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. T of n equals to T of n by 2 plus C. फर्स्ट टाइम एक्सपेंड करोगे तो इसको क्या लिखोगे? T of n by 2 by 2 plus constant and this constant is as it is. नेक्स्ट टाइम इसको एक्सपेंड करोगे तो अगेन क्या बन जाएगा? ये T of n by 2 cube plus constant this C is constant. अगर k टाइम से कंटिन्यू करोगे सब्स्टिट्यूशन, so yes it is going to be n by 2 raised to power k plus 3 times किया 3c, k times कंटिन्यू करोगे तो k into c. Isn't it? Okay, finally termination condition क्या गिवन है? ये कहां तक जाएगा? yes up to 1. so इसको पुट करेंगे 1. so यहां से 2 raised to power k equals to n. so k value is what? log n base 2. क्लियर है. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्या किया इसको? T of 1 plus k into c. k वैल्यू कितनी आई? log n base 2 into c. T of 1 कितना गिवन है? 1 कांस्टेंट जो भी है. ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. कांस्टेंट्स को इग्नोर करोगे तो टाइम लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ log n base 2. क्लियर है? ऑर्डर ऑफ log n base 2. ठीक है. आपको वैसे भी पता है बाइनरी सर्च में हमेशा डिवाइड बाय 2 बाय 2 बाय 2 आपका एरे हो रहा है. अगर बाय 2 होगा तो कितने इटरेशंस लगेंगे? log n.
isn't it? बोल सकते हो हाफ एलिमेंट्स आप हर बार थ्रो करते जा रहे हैं तो आप बोल सकते हो log n टाइम। अब ध्यान से देखना बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा। यस ध्यान से देखना इसको लिख सकते हैं यस बार ओमेगा ऑफ 1। ओमेगा ऑफ 1 एक बार सुन लेना ध्यान से देखना कहीं पे टाइम लिखा है ऐसे ओमेगा ऑफ 1 तो आप क्या 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 यहां से कंक्लूड करोगे इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस टाइम कितना है कांस्टेंट। या कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं t of n equals to order of 1 तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बेस्ट केस। क्लियर है बेस्ट केस ऐसा भी लिख सकते हैं isn't it? इसका मतलब ये वो कांस्टेंट टाइम है इन द बेस्ट केस। सिंपली ओमेगा मींस बेस्ट केस। यस वर्स्ट केस टाइम कितना है इसका यस ये ओनली टाइम में ऑर्डर ऑफ log n। ध्यान से देखना ये बेस्ट केस ये वर्स्ट केस में भी इतना ही है और एवरेज केस में भी ऑन एन एवरेज कितना लगेगा log n। तो कैसे आएगा एवरेज केस वो मैंने बताया वो जितने भी डेरिवेशन वगैरह है प्रूफ्स वगैरह वो देखने की जरूरत नहीं है। यस यू कैन रिमेंबर यस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस कितना टाइम लगेगा log n बेस्ट केस में कितना लगेगा ऑर्डर ऑफ 1। जिस हमारे पास n साइज है साइज वो बहुत बड़ा साइज है अब लीनियर सर्च लगाते हैं अगर वो एलिमेंट में पहले पोजीशन में मिल गया तो लीनियर सर्च लाएंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा और बाइनरी सर्च करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। नहीं यहाँ पे एक स्टेप इंक्लूड कर लो क्या है फर्स्ट एक बार चेक कर लो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो क्या है मोस्टली 1 मिलने के चांसेस तो बहुत रेयर रहेंगे मॉडिफिकेशन हर बार फर्स्ट को भी चेक करो तो अगर जैसे यहाँ पे कर लो थोड़ा मॉडिफिकेशन फर्स्ट को भी चेक करो। नहीं हम ये जैसे क्वेश्चन आ गया ना स्कूल गेट में वो ये पूछता है कि मतलब किसी केस के लिए जिसमें भी लीनियर सर्च में भी टेक लेस देन टाइम अगर मैं भी बोलता हूं नहीं ध्यान से देखना आपको कहीं पे भी एलिमेंट हो आपको जो भी डिसाइड करना है वो वर्स्ट केस से डिसाइड करो ठीक है। वर्स्ट केस इसका log n है उसका n है सो वी कैन से दैट यस बाइनरी सर्च इज बेस्ट और बेटर ठीक है। ऐसा कंपैरिजन पूछेंगे कहीं पे भी अगर सॉर्टेड गिवन है ध्यान से देखना यस सॉर्टेड गिवन है तो भी लीनियर सर्च कितना टाइम लेगी n अगर बाइनरी लगा दोगे तो कितना टाइम log n। क्लियर है ओके अगर sorted given नहीं है then we can say that binary search is not applicable। ठीक है क्लियर है ओके तो आप बोल सकते हो whenever array is not sorted then binary search is not applicable। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस आप बताओगे यस यू ओनली टेल मी यस पहले ये बताएंगे मुझे जो ट्री बनेगा n एलिमेंट्स से ध्यान से देखना यस मान लो लेफ्ट में गया किधर भी जाओ n/2 फिर मान लो लेफ्ट में गया n/2 स्क्वायर यस ये चलेगा कहां तक चलेगा n/2 पावर k और लास्ट में कितने एलिमेंट्स बचेंगे ओनली 1 तो k वैल्यू कितनी आएगी log n। तो आप बोल सकते हो k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लेवल तो ट्री चेक ऐसा भी बने उसमें लेवल्स कितने आएंगे log n। अगर log n लेवल्स आए तो बताओ स्टैक स्पेस कितना लगेगा log n। isn't it clear into that बार बार बता रहा हूं मैं ध्यान से देखना मैंने कहा था हर जगह ये काम आएगा आपको ठीक है। तो आप बोल सकते हो ट्री आप बना लेना जो भी है ठीक है। ट्री बनाने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे इनपुट स्पेस प्लस क्या लिखोगे एक्स्ट्रा स्पेस जो कि किसकी फॉर्म में लग रहा है या स्टैक की फॉर्म में। तो इनपुट सभी को पता है 2n बाइट्स एरे आपको गिवन है n इंटीजर से कितना स्पेस लेंगे 2n बाइट्स यस एक्स्ट्रा स्पेस स्टैक कितना स्पेस लेगा log n। आप बोल सकते हो स्टैक का साइज कितना होगा log n और हर स्पेस में या हर स्लॉट में कितना स्पेस होगा कांस्टेंट। isn't it कांस्टेंट जो भी इसके लिए जितने भी 3-4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे जैसे आपने मिड लिया आई लिया जो भी isn't it क्लियर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस में क्या पूछेगा वो एक्स्ट्रा स्पेस और सिंपली स्पेस। तो एक्स्ट्रा स्पेस और सिंपली स्पेस इज व्हाट वी कैन से दैट इज ऑर्डर ऑफ log n in the form of stack। क्लियर है कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है ना के तक ही पहुंचेगा क्या पता उससे पहले मिल जाएंगे तो इस टाइम पे फिर ऑर्डर ऑफ स्पेस तब भी ऑर्डर ऑफ log n है
ये वर्स्ट केस लिख रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ log n मींस log n को एक्सीड नहीं कर। तो अब करना कि स्पेस में हम फर्स्ट और बेस्ट ऐसा कुछ हाँ लिखते नहीं मींस ये वर्स्ट केस, ये ऑर्डर लिखा हुआ है बिगो मींस क्या है? अच्छा हमें बीच में मिल जाए हम ये हाँ जी स्पेस ही कहीं पे भी लिखो दैट इज वर्स्ट केस। वो पूछेगा तो ऐसे पूछेगा मैक्सिमम और वर्स्ट केस में कितना स्पेस है। ठीक है yes, sir. ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। Write down first question. Write down input is given to you. A sorted array with n distinct elements, both positive and negative. Oh. Output return the position I return the element AI if yes. First option is given to you, order of log n. Option B, order of n. Option C, order of n log n. Option D, order of 1. ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे गेट में जब भी, ध्यान से देखो। एक बार सुनो, this is the problem statement. Input is given to you, output is given to you. ध्यान से देखो, यस क्वेश्चन में पूछेगा what is the fast case time complexity, fast case time complexity, isn't it, for the above problem. ध्यान से देखना, that is the question. ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दो।
इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इनपुट ये है, आउटपुट ये होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द अबव प्रॉब्लम, इजंट इट। इसका मतलब ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बोल सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इजंट इट। एक करे, दो करे, तीन करे, चार करे, कितने भी एल्गोरिथम आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसमें मान लो आपने देखा कि कितने एल्गोरिथम्स हैं, लेट्स से 4 एल्गोरिथम्स आते हैं, A1 A2 A3 A4, चार एल्गोरिथम है। अगर ये चार एल्गोरिथम है, ध्यान से देखना, इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस भी होगा, वर्स्ट भी होगा, इसका भी बेस्ट होगा और वर्स्ट होगा, इजंट इट। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मान लो इसका वर्स्ट केस कितना है, ऑर्डर ऑफ लेट्स से n, इसका वर्स्ट केस कितना, लेट्स से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसका वर्स्ट केस कितना, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, इसका वर्स्ट केस कितना, लेट्स से ऑर्डर ऑफ log n। चार एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं और आपसे पूछा व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द अबव प्रॉब्लम, तो क्या आंसर टिक करोगे, यस, लास्ट वाला A4। इसका मतलब दिस वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज फॉर द बेस्ट एल्गोरिथम, isn't it, for this problem, clear है। yes, we can say that this worst case time complexity means what, yes, worst case time complexity for the best algorithm for the above problem, that is the default mean, always, clear है, always। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप कोई भी एल्गोरिथम सोच सकते हो, कोई भी लॉजिक आप मुझे बता सकते हो, isn't it। एक मान लो इन्होंने नोटियान ने बताया ऑर्डर ऑफ n, यस भाटिया ने बताया ऑर्डर ऑफ log n, isn't it, इसके अलावा कोई है नहीं, isn't it। इन्होंने बताया ऑर्डर ऑफ n वाला एल्गोरिथम, इन्होंने बताया ऑर्डर ऑफ log n वाला, तो आंसर क्या होगा, log n होगा, अगर दो एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहे हैं, isn't it। तो एक बार आप ट्राई करो क्या क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते, एक बार ट्राई। सर इंडेक्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंडेक्स नेगेटिव नहीं होगा, नहीं, इंडेक्स पॉजिटिव है, एलिमेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, सॉर्टेड है सर। हाँ जी, हाँ लिखा है। सॉर्टेड। एक एरे बना के देखो, फिर सोचो थोड़ा सा क्या एल्गोरिथम लगा सकते हो। नहीं, वो तो फिर रिटर्न -1, वो ठीक है, मतलब अगर एग्जिस्ट करता वो तो एक लास्ट में रिटर्न एल्स में -1 कर दो, एल्गोरिथम तो वही रहना, अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक फाइनल स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। मींस प्रॉब्लम सॉल्व होनी तो आपको इनपुट तो वही मिलेगा अल्टीमेटली, वर्स्ट केस में जब मान लो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, isn't, तो वर्स्ट केस टाइम बताना आपको, ये सच लगा था। अगर जो एलिमेंट सर्च करना है वो अगर नेगेटिव हुआ तो क्या तो आगे चलेगा, तो क्या हो जाएगा,
हाँ सर, अगर वो एलिमेंट अगर नेगेटिव हुआ ना उस टाइम पर उसका इंडेक्स भी वही होगा अकॉर्डिंग टू ये जो क्वेश्चन दिया है, और इंडेक्स नेगेटिव हो नहीं सकता है। मान लो -50 -40 -30 -20 -10 0 then let's say 4 6 9 10 12 15 17 then let's say 40 log n 60 then log n clear है? 0 को कन्वर्ट करेंगे तो सर मान लो ये इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 isn't it clear फर्स्ट एल्गोरिथम आप बोल सकते हो यस यू ओनली टेल मी सबसे सिंपल वन यस यू ओनली टेल मी एल्गोरिथम नंबर 1 क्या अप्लाई कर सकते हैं लीनियर सर्च हर बार देखेंगे यस 1 इज इक्वल टू यस दिस वन और दोनों को मैच करेंगे ai ऑफ ai इक्वल्स टू i का मतलब क्या होना चाहिए इंडेक्स और उसपे जो एलिमेंट है दोनों क्या होने चाहिए सेम होने isn't it clear तो आप ध्यान से देखना लीनियर सर्च लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा यस ऑर्डर ऑफ n वर्स्ट केस में बोल सकते हो कितना टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n ओनली क्लियर है इसके अलावा ध्यान से देखना कुछ सेकंड एल्गोरिथम अपन लगा के देखते हैं ध्यान से देखना एल्गोरिथम नंबर 2 ध्यान से देखना एल्गोरिथम नंबर 2 अपन लगा के देखते हैं एक बार बाइनरी सर्च में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं ध्यान से देखना क्या मॉडिफिकेशन करेंगे यस यू ओनली टेल मी सबसे पहले क्या निकालेंगे मिडिल यस आपने मिडिल निकाला ये कितना है 8 अब इसको कंपेयर करेंगे a ऑफ 8 दैट इज 6 तो यहाँ पे आपने दोनों को कंपेयर किया तो एलिमेंट ग्रेटर है या इंडेक्स ग्रेटर है एलिमेंट यस ध्यान से देखना इंडेक्स ग्रेटर है यस ध्यान से देखना इंडेक्स लिखा हुआ है 8 यहाँ पे क्या है यस यू ओनली टेल मी 8 यहाँ पे इंडेक्स है और ये क्या है एलिमेंट इजंट इट तो आप मुझे बताना कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में मैचिंग के चांस है क्या बोलिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई मैचिंग के चांस है क्या यस टेल मी सॉर्टेड रहेगा सारे छोटे हाँ जी ध्यान से देखना कोई चांसेस मेरे नहीं है कोई भी चांस है क्या कोई चांस नहीं है इजंट इट कभी नहीं मैच हो सकते क्लियर है यस तो किधर जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में क्लियर है राइट हैंड साइड में जाएंगे यस तो यहाँ पे जैसे बाइनरी सर्च में क्या करते थे मिडिल को किससे कंपेयर करवाते थे इसी से कंपेयर करवाते थे अगर इक्वल है तो मिडिल को क्या कर देते थे रिटर्न अगर यहाँ पे इक्वल होता तो फिर मिड को क्या कर देते रिटर्न एल्स क्या देखेंगे अगर इंडेक्स ग्रेटर है तो राइट में अदरवाइज लेफ्ट में क्लियर है कोई डाउट है यस टेल मी ध्यान से देखना राइट में पॉसिबिलिटी है क्योंकि इंडेक्स तो ऑलवेज बाय 1 पड़ेगा यस और नो ये 6 से 7 भी हो सकता है 6 से 9 भी हो सकता है isn't it तो राइट में फिर देखेंगे 16 एंड 8 ध्यान से देखना इन दोनों का मिडिल निकालेंगे तो कहां पे आ जाएंगे 12 क्लियर है 12 पे आ जाएंगे अब मुझे बताना 12 पे आ गए तो इंडेक्स दिस टाइम इंडेक्स इज स्मॉलर तो किधर चांसेस होंगे राइट में या लेफ्ट में इधर लेफ्ट में ही होंगे यस और नो अगर लेफ्ट में चांसेस होंगे तो आप बोल सकते हो फिर इन दोनों का मिडिल निकालेंगे मिडिल निकालने के बाद मान लो कौन सा आ गया 9 ये मैच हो गया तो रिटर्न क्या कर दोगे 9 क्लियर है क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनी एलिमेंट साफ साफ लिखा आउटपुट में ये नहीं लिखा कौन सा अगर कोई भी है isn't it सिंपली लिखा हुआ है एनी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है आप कहोगे सर ये भी कर रहा है तो कौन सा करना कोई भी नहीं जो आपको मिल जाए फर्स्ट टाइम दैट इज क्लियर है दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर गिवन है एनी एलिमेंट सारे होते तो एन होता ना हाँ जितने कितने भी अगर जितने भी हैं तो फिर वर्स्ट केस में कितने भी हो सकते थे सारे एन लॉग एन क्यों आप लीनियर सर्च लगा ठीक है अगर है तो वहां पे कह दो एक बार है दूसरी बार है काउंटर लगा लो यस काउंटर से आपको पता चल जाएगा कितनी बार क्लियर है सर ओके ध्यान से सुनना ये एल्गोरिथम नंबर 2 आपने लगाया इसको आप बोल सकते हो दिस इज मॉडिफाइड बाइनरी सर्च और नॉट यस यहाँ पे कंडीशन में सिर्फ आपको क्या देखना है इंडेक्स और एलिमेंट को कंपेयर करवाना इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन गो टू द राइट हैंड साइड इफ स्मॉलर देन गो टू द लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है सर लगा सकते हैं हां जी हैश टेबल नहीं फिर उसमें हैश टेबल में स्टोर करना पड़ेगा स्टोरिंग में भी टाइम लगता है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो देखेंगे वहां पे
अगर हैश टेबल है तो उसमें पहले आपको उसी टेबल के अकॉर्डिंग स्टोर करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। n एलिमेंट्स को स्टोर करोगे उसमें ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा, isn't it? तो वहां पे आप बोल सकते हो एफिशिएंट नहीं होगी। यस, आप बोलिए क्या डाउट? सर नेगेटिव के लिए तो कभी केस बनेगा ही नहीं ना, क्या नेगेटिव? जैसे -20 हाँ, कभी नहीं नहीं इंडेक्स के बराबर होगा नहीं। तो सर हमेशा हम 0 के ऑनवर्ड से क्या पता स्टार्टिंग में मान लो नेगेटिव ना हो, ठीक है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मींस अलाउड है, कोई भी इंटीजर आपके हो सकते हैं, ना भी हो, करना तो ऐसे ही पड़ेगा, isn't it? एक केस के लिए आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते, isn't it? Yes, तो modified binary search में क्या लगाएंगे? Yes, you want to tell me? Yes, if a of I middle find out करेंगे, a of mid को क्या देखेंगे? If this is greater than mid तो किधर जाएंगे? तो फिर जाएंगे हम Yes, राइट में जाएंगे। Yes, किधर जाएंगे? ध्यान से देखना, अगर ये ग्रेटर था तो किधर आए थे? राइट में। Yes, so go yes to right hand side बोल सकते हैं, else go yes we can say that go to left hand side। ये मॉडिफिकेशन होगी बाइनरी सर्च में, आपके टाइम कितना लगना है उतना ही कितना ऑर्डर हो फ्लो। यस, तो आपने दो एल्गोरिथम्स देखे, यस इनमें कौन सा बेटर है? दिस वन, तो क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का? ऑर्डर ऑफ फ्लो। सर a of mid वहां पे 6 है और mid 8 है, हाँ तो 6 is greater than 8। हाँ जी, हाँ जी, a ऑफ मिड आपका ग्रेटर है मींस इंडेक्स छोटा है। यस, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है? दिस इज LHS, दिस इज RHS। जो क्वेश्चन आपका लिखा है ध्यान से देखना। यस, यू ओनली टेल मी, एक बार आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में एक इनपुट में लिखा हुआ है एंड डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट, अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं होता तो ये बाइनरी सर्च एप्लीकेबल थी क्या? नहीं तब भी थी। ध्यान से देखना, एक बार सुनो, मान लो अगर आप कह रहे हो एंड डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं होता तो मान लो यहाँ पे मैचिंग नहीं है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, लेट से मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 then 11 and so isn't it clear है? मान लो ऐसे था, कोई दिक्कत है? डिस्टिंक्ट तो अभी भी है। ध्यान से सुनो, isn't it? ध्यान से देखना, एक बार सुनो उसके बाद एंड डिस्टिंक्ट मैं कह रहा हूं अगर ये वर्ड आपकी स्टेटमेंट में नहीं होता तो क्या होता? मान लो एरे ये गिवन था, isn't it? आप मिडिल पे आए, मिडिल पे आपने देखा 8, ध्यान से देखना, isn't it? कंपेयर किया, इंडेक्स इज ग्रेटर, तो किधर जाओगे? राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में जाओगे, अगर ये सेम होते तो मान लो यहाँ पे भी 6 होता और यहाँ पे भी 6, तो इसको मिस कर जाते। राइट में मान लो कहीं पे है ही, मान लो राइट पे कहीं पे भी है ही नहीं मैचिंग, एक ही मैचिंग थी यहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया कि राइट में जाएंगे, तो ये कभी मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो ये एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अगर यस यू ओनली टेल मी, अगर ये जितने भी एलिमेंट्स अगर ये इंटीजर नहीं होते तब लगा सकते हो एल्गोरिदम? इंटीजर नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से देखना, हाँ जी, कोई भी फ्लोटिंग अलाउड होती तो लगा सकते थे एल्गोरिदम? नहीं, फ्लोटिंग में कंपैरिजन नहीं होता ना। हाँ जी, हम मान लो कंपैरिजन आप कर पा रहे हो तो आप मुझे बताओ, ध्यान से देखना, कोई भी एलिमेंट है तब आप कर सकते थे क्या? टेल मी। इंडेक्स तो हां, इंडेक्स का ध्यान से देखना, इंडेक्स तो सेम रहेगा। मान लो यहाँ पे एलिमेंट था 9, यहाँ पे मान लो क्या था 10, तो सर इंडेक्स डॉट। यस, एक बार सुनो, लेट्स से दिस इज 6, ये मिडिल था, लेट्स से दिस इज इंडेक्स, इंडेक्स आपका ग्रेटर है तो किधर जाओगे? राइट में, isn't it? मान लो ये 8 होता तो ये मान लो कितना है? 6.9 सॉरी 5.9, isn't it? ये 7 है तो यहाँ पे आप लिख सकते थे 5.8, यहाँ पे मान लो 6 है तो यहाँ पे आप लिख सकते थे 5.7, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे? 5, isn't it? क्लियर है? या समझ रहे मेरी बात? isn't it? तो अगर ये फ्लोटिंग, यहाँ पे फिर आप डिसीजन क्या ले जाते हैं, कहाँ पे जाना है? राइट हैंड साइड में। बट अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज अलाउड होती तो लेफ्ट में भी कहीं पे मैचिंग हो सकती है, और राइट में क्या पता हो ही ना, तो आप ये मिस कर रहे हो। isn't it? क्लियर है? तो जहां पे एलिमेंट्स लिखे हैं वहां पे लिख लेना इंटीजर्स। क्या लिखोगे? इंटीजर्स।
समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? सेम तो यहाँ पे भी हो सकता है इसमें? अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट है अगर यहाँ पे रिपीटेशन हाँ डिस्टिंक्ट है तभी तो लिखा है डिस्टिंक्ट। नहीं सर जैसे आप 5 की लोकेशन है अगर आप 5 के पास 5 लिख देते फिर इसके पास 5 के पास 5 ही लिखा है तो यहाँ ऊपर सर ये जो आपने ऊपर लिखा है यहाँ पे हाँ। कोई दिक्कत नहीं है 5 की जगह 5 लिख दो तो फिर यहाँ पे कितना आएगा आगे भी बताओ। तो सपोज यही केस है, नहीं 5 पे 5 आ गया आगे बताओ। आगे फिर इससे बड़ा ही आएगा। आप ध्यान से देखना बोलिए आगे तो बोलिए एक बार। यहाँ पे लिख दिया 5 पे 5 आगे बोलना 6 पे क्या है 6 पे 6 रिपीट हो जाएंगे हाँ जी फिर रिपीट होंगे। इस एटलीस्ट 1 का तो इंक्रीमेंट होगा इंडेक्स में एटलीस्ट 1 का इंक्रीमेंट है तो इसमें भी एटलीस्ट 1 का होगा तो मिडिल वाला भी मैच कर रहा होगा। हाँ या वो मिडिल वाले से क्या होगा इंडेक्स या तो बड़ा होगा या ध्यान से देखना यहाँ पे आप बोल सकते हो 6 पे 6 है 7 पे 7 है आप कहोगे 8 पे क्या है आ सकता है 8 आ सकता है या 9 हाँ अगर 9 है तो इंडेक्स छोटा हो गया तो किधर चलेंगे लेफ्ट मिलेगा देखो क्लियर है। और अगर ये 8 होता तो यहीं पे रिटर्न करते और सर अगर 8 की जगह पे या फिर सर ऐसे की पॉसिबिलिटी इधर सुनो ध्यान से देखना ये कंसेप्ट आपको ऐसे समझना ध्यान से देखना ऐसा आप कंफ्यूज नहीं हो। इधर सुनो मान लो आपने मिडिल पे कोई देखा 8 यहाँ पे आपका क्या है लेट्स से 9 इजंट इट ये 9 दिस इज 7 आपने देखा इंडेक्स इज स्मॉलर तो किधर जा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड क्यों जा रहे थे हाँ ठीक है इसलिए जा रहे थे कि राइट में जाओगे तो इंडेक्स तो बाई 1 हमेशा इंक्रीमेंट होगा इजंट इट और ये भी एटलीस्ट 1 का इंक्रीमेंट तो होगा ही क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो ये भी एटलीस्ट 1 का इंक्रीमेंट तो होगा ही तो कभी भी मैचिंग आएगी नहीं तो राइट हैंड साइड में कभी भी मैचिंग आएगी बोलिए नहीं आएगी बोलिए आएगी तो यहाँ पे 11 लिखूं तो यहाँ पे 11 तो लिख नहीं सकते एटलीस्ट 12 लिखोगे हाँ यहाँ पे 12 लिखूंगा तो एटलीस्ट 13 लिखोगे हाँ यहाँ पे 13 लिखूंगा तो एटलीस्ट 14 लिखोगे कहीं पे मैचिंग नहीं आएगी क्यों क्योंकि इंडेक्स तो बाई 1 इंक्रीमेंट होगा ये भी बाई 1 इंटीजर है तो बाई 1 इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे अगर मान लो ये एलिमेंट यहीं पे मिडिल पे ग्रेटर था तो एटलीस्ट 1 ग्रेटर तो रहेगा ही ये राइट वाला ऐसा नहीं होगा। अगर जैसे उसके बाद 14 हाँ जी यहाँ ऊपर 16 हाँ तो अब तो बिल्कुल नहीं होगा अब तो और ज्यादा गैप हो गया और अब तो कभी नहीं होगा इसलिए मैं 1 1 का ले रहा क्लियर है इसलिए मैचिंग नहीं आएगी। तो ये जो आपने क्वेश्चन लिखा इसका आंसर क्या आएगा ऑर्डर ऑफ लॉग क्लियर है। अभी तक आपने लीनियर सर्च पढ़ी है बाइनरी सर्च पढ़ी है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स कोई एल्गोरिथम कोई लॉजिक आप सोच सकते हो ठीक है और भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन में इससे बेटर कोई नहीं। स्क्रॉल डाउन हाँ जी ठीक है फटाफट नोट डाउन करो। हाँ जी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है क्लियर है सभी को आंसर क्या आएगा ऑर्डर ऑफ लॉग है राइट और नेक्स्ट वन yes right on next one yes next question input is given to you a sorted array with n elements output find any two numbers a and b such that a plus b is greater than 1000. What is the worst case time complexity for the above problem? Option A order of n square, option B order of n log n,
ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ n, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ log n, ऑप्शन ई ऑर्डर ऑफ 1। एक बार ट्राई करो सर, जैसे जो भी आपके ब्रेन में स्ट्राइक करता है एक बार सारे एल्गोरिथम्स आप एक बार देखो, ब्लाइंडली आंसर नहीं करना, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। एक बार आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार आप अपने नोटबुक में ट्राई कर सकते हो, कहीं पे भी लास्ट में, रफ में, कहीं पे भी जाके लास्ट के कुछ एक दो पेजेस रखा करो ऐसे जहां पे आप ट्राई करो। Order of n square. Any other answer? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो भी एक बार बता सकते हैं, लॉजिक पूछा है, नथिंग। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये ट्रिकी पार्ट है जो डिवाइड एंड कॉन्कर करता है। धीरे धीरे जितने एल्गोरिथम्स आप सीखते जाओगे कहीं ना कहीं यूज होते जाएंगे। लॉग एन कुछ कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ, हाँ जी ऑर्डर ऑफ एन में कैसे होगा? सर एक ये नहीं कर सकते, एक कोई भी एक हो सकता है। हाँ जी फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करा और 1000 में से माइनस करके जो वैल्यू आई उसे सेकंड के लिए सर्च करेंगे कि अगर वो मतलब अगर वो एग्जैक्टली ना मिले वैसा तो फिर नेक्स्ट एक बार। हाँ जी कुछ आप बोलिए। सर एक इनिशियली पहले जो फर्स्ट इंडेक्स पे ए रख देंगे और लास्ट इंडेक्स पे बी रखेंगे, तो ए और बी को प्लस करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ग्रेटर है, अगर 1000 से ग्रेटर है तो रिटर्न करा देंगे ए और बी की वैल्यू, तो अगर नहीं होगा तो फिर हम चेक करेंगे, फिर अगर वो लेस हुआ। हाँ तो आप वाले में एल्गोरिथम में टाइम ऑर्डर ऑफ कितना लगेगा? n। सर लॉग एन में। हाँ जी लॉग एन बोलिए। सर सपोज बाइनरी सर्च लगाया, बाइनरी सर्च लगाओ, क्या ढूंढोगे? मिडिल एलिमेंट ढूंढा। हाँ जी मिडिल ढूंढ के क्या करोगे उसका? उसको 1000 माइनस x किया उस एलिमेंट का मिडिल वाला, अगर उससे ग्रेटर देन हुआ, अगर वो माइनस करके उससे ग्रेटर देन हुआ, अगर वो पॉजिटिव हुआ। आपने कहा कि मिडिल पे गए, मिडिल मान लो 700 है, यस ये मिडिल है। अब इसको 1000 माइनस करेंगे। हाँ जी कितना आएगा? 300। हाँ जी अगर इसके लेफ्ट में 300 से सारे छोटे हुए, हाँ तो हम राइट को जाएंगे। अब राइट में जाओगे। हाँ ये 700 से छोटे तो होंगे क्योंकि सॉल्टेड 300 से 1000 माइनस 700 करेंगे तो 300 से क्या आएगा? 300 आ गया। वो मिडिल में 300 से सारे छोटे हुए, मिडिल से लेफ्ट में। हाँ तो ओके तो 300 से छोटे हुए अगर जो सारे, हाँ तो फिर उस उधर नहीं जाएंगे, फिर राइट पर 300 के 300 से जहाँ पे लेफ्ट में चाहिए जिस एड्रेस पर 300 है उधर उससे ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो ठीक है, तुम ठीक सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा, गलत सोच रहा हूं। आप कुछ सोचने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, दैट इज गुड। सर 3 पॉइंटर लगा कर देते ना। हाँ जी एक बार देखते हैं, यस कितने भी पॉइंट करो यहाँ पे देखो। फर्स्ट एल्गोरिथम एक बार सभी को सुनना है, 2-3 प्रॉब्लम ऐसे करेंगे आपके आइडियाज डेवलप होंगे। ध्यान से सुनना। एल्गोरिथम नंबर 1, ध्यान से देखो। एल्गोरिथम नंबर 1 सबसे जो वास्ट एल्गोरिथम है वहां से स्टार्ट करेंगे, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च कैसे लगाएंगे? मान लो फर्स्ट एलिमेंट है 100, देन 200, देन 300, देन 400, देन 500, देन 600, देन 700, isn't it? Let's say this is 1 2 3 4 5 6 7, isn't it clear? Oh,
ध्यान से देखना, फर्स्ट एल्गोरिथम आपने क्या लगाया, तो कोई भी वेरिएबल्स मैंने ले लिए, ध्यान से देखना, लेट्स से दिस इज ए, क्लियर है, तो ए कितना आ गया आपका, फर्स्ट एलिमेंट को आपने ए अज्यूम कर लिया, कितना आया 100, क्लियर है, कितना आया 100, इजंट इट। अब रिमेनिंग में क्या लगाएंगे, यस बताओ क्या लगाएंगे, लीनियर सर्च, और एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जिसका इस 100 के साथ सम करें तो कितना कितना आना चाहिए, सम ग्रेटर देन 1000, क्लियर है। तो आपका ऐसा हो सकता है, इसमें आपने लीनियर सर्च लगाई तो जाते जाते आप वर्स्ट केस में लास्ट तक जा सकते हो, इजंट इट, क्लियर है। अगर आप लास्ट तक गए तो आपको सम मिला क्या, 1000 से ग्रेटर मिला, नहीं मिला, क्लियर है, एक बार लीनियर सर्च लगाई आपको नहीं मिला, सेकंड टाइम क्या करेंगे, अब एक इसको अज्यूम करेंगे सेकंड एलिमेंट को, अब सेकंड एलिमेंट को आप अज्यूम करोगे तो आपके पास अब चांसेस हो सकते हैं कि 1000 मिले, फिर रिमेनिंग में क्या लगाओगे, लीनियर सर्च सेकंड टाइम, क्लियर है। फिर आप मुझे बताओ थर्ड टाइम ए को क्या फिक्स करोगे 300, फिर क्या लगाओगे, लीनियर सर्च, क्या पता इसमें भी ना मिले, यहाँ पे मिल रहा है इसमें, ठीक है, अगर ना मिले तो वर्स्ट केस में आप कितनी बार लीनियर सर्च लगा पाओगे, n टाइम्स, कितनी बार लीनियर सर्च लगाओगे, n टाइम्स, ध्यान से देखना, फर्स्ट एलिमेंट को a फिक्स किया लीनियर सर्च, सेकंड को फिक्स किया फिर लीनियर सर्च, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट टाइम कितना लगेगा लीनियर सर्च में n, सेकंड टाइम कितना लगेगा n-1, फिर कितना लगेगा n-2, फिर कितना लगेगा लास्ट में 1, तो ये सीरीज बन जाएगी 1 + 2 अप टू n, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n², ये अल्टीमेटली ऐसे मान लो फर्स्ट टाइम लीनियर सर्च, सेकंड टाइम लीनियर सर्च, थर्ड टाइम लीनियर सर्च, सभी का सम करोगे तो कितना आएगा n², इजंट इट। इसको भी आपने क्या मान लिया, ऑर्डर ऑफ n, इसको भी आपने क्या मान लिया, ऑर्डर ऑफ n, सबको ऑर्डर ऑफ n, तब भी n + कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ n²। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एल्गोरिथम था, यहाँ पे आपने क्या लगाया, n टाइम्स लीनियर सर्च, तो आंसर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ n², क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट तक जाना पड़ सकता है, isn't it? यस, सेकंड एल्गोरिथम अपन क्या करते हैं, एल्गोरिथम नंबर 2, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं। एल्गोरिथम नंबर 2 में आपने a फिक्स किया फर्स्ट एलिमेंट को, रिमेनिंग आपका बताओ सॉर्टेड है या नहीं, तो लीनियर सर्च से बेटर है क्या लगाओ इसमें, बाइनरी सर्च, क्लियर है, बाइनरी सर्च लगाओ, मिडिल पे जाओ, फिर देखो सम अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर स्मॉलर है तो फिर किधर जाएंगे, राइट में, क्लियर है, तो बाइनरी सर्च लग जाएगी। तो बताओ सेकंड एल्गोरिथम में n टाइम्स क्या लगाओगे, बाइनरी सर्च, यस n टाइम्स बाइनरी सर्च लगाओगे तो हर बार बाइनरी सर्च कितना टाइम लेती है, log n, सो log n + log n + log n, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ, यस n log n, कोई डाउट है, यस टेल मी सर क्वेश्चन में था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो लीना सिर्फ नॉट एलिमेंट्स है, हाँ जी एलिमेंट से कोई दिक्कत नहीं, तो फिर सेम कोई सेम एलिमेंट होंगे तो उससे बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च में कोई, अगर हाँ आप अगर मान लो ये बोलते हो जहाँ पे वहां पे अगर सारे इक्वल है, मान लो आपका इक्वल है तो कुछ कंडीशन आप ऐड कर सकते हो, लेट्स से आप मिडिल पे गए 100, isn't it, इसके मिडिल पे है 100, तो वहीं से कंक्लूड करो कि 2 बार पास लगा, ठीक है, वहां से कंक्लूड करो, मोस्टली आप ये जितने भी क्वेश्चंस अगर मान लो सेम भी है तो ये एल्गोरिथम लगाओगे तो टाइम तो इतना ही लगेगा, isn't it, वर्स्ट केस कोई दिक्कत नहीं। यस, ये एल्गोरिथम नंबर 2, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, बोलिए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, यस। एल्गोरिथम नंबर 3, ध्यान से देखना एक बार, एल्गोरिथम नंबर 3, ये फिर आपने मान लो एलिमेंट्स ले लिया 100, 200, 300, 400, लेट्स से 500, 600, 700, कोई डाउट्स है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो बोल देना, सर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन में भी है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट एल्गोरिथम लगाते हैं, एल्गोरिथम नंबर 3, यस, ये भाटिया ने बताया था, ए किसको फिक्स कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट को, यस, और बी किसको फिक्स कर लिया, लास्ट एलिमेंट। अब आपने देखा सम कितना है, 700 + 100 कितना है, 800, 800 इज लेस देन 1000, तो बताओ लेफ्ट वाले को इंक्रीमेंट करूं या राइट वाले को डिक्रीमेंट, लेफ्ट वाले को इंक्रीमेंट, क्योंकि सॉर्टेड एरे है, इसको इंक्रीमेंट करोगे तब चांसेस है कि आप उस सम तक पहुंच जाओ, क्लियर है। तो मतलब वर्स्ट केस में ध्यान से देखना, whenever sum of a and b is less than 1000, तो किसको इंक्रीमेंट करोगे, इसको, अगर वो ग्रेटर देन 1000 होता तो इसको क्या करते, डिक्रीमेंट, isn't it? बट ध्यान से देखना, ये लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है, ध्यान से सुनना,
क्वेश्चन आपका गिवन है, सॉर्टेड एरे आपको गिवन है, इजंट इट? क्लियर है? आपको क्या ऐसे कोई दो एलिमेंट बताने हैं जिनका सम करें तो कितना है, ग्रेटर देन 1000। सिंपली क्या करो, यस रिटर्न लास्ट टू एलिमेंट्स, यस सर, ऑर्डर ऑफ फंक्शन सिंपली रिटर्न लास्ट टू एलिमेंट्स। आउटपुट में लिखा हुआ है, यस क्या लिखा हुआ है देखना एक बार, ऑर्डर ऑफ फंक्शन आउटपुट में क्या लिखवाया था आपसे, What is the one time number? आउटपुट में क्या लिखवाया था, Finally, two numbers कैसे? फाइंड क्या लिखवाया था, एनी टू नंबर, साफ लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एनी टू नंबर, कोई भी ऐसे दो नंबर वो एडिशन कर रहा था। ना करें तो फिर अगर इन दोनों के सम से ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो एरे में मिलेगा भी नहीं, हाँ नहीं मिलेगा तो इस रिटर्न -1 एल्स। तो तब भी कांस्टेंट। क्लियर है, कांस्टेंट ही है, ध्यान से देखना। कोई भी दो ऐसे एलिमेंट आपको रिटर्न करना है जिनका सम करें तो 1000 से ग्रेटर आए, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट, तो एरे सॉर्टेड है तो क्या कर दो, लास्ट दो वाले जो सबसे ग्रेटेस्ट होंगे उनको, उन दोनों को रिटर्न कर दो, उनका सम ग्रेटर देन 1000 मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो रिटर्न -1, क्योंकि पूरे में इसमें फिर कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है? Yes, so that is algorithm number 3 that is given by me and answer is order of 1. Clear है? Order of 1. ठीक है? क्लियर है? क्या करना है, रिटर्न, यस एल्गोरिथम लिखो, क्या लिखोगे, रिटर्न लास्ट टू एलिमेंट्स। सर अगर सॉर्टेड नहीं होता तब लॉग हाँ तब फिर मान लो अब क्या कर, क्या होता फिर, लॉग लोग है, कैसे करते लोग है, ना लॉग नहीं, ऑर्डर ऑफ एन होगा, एन लोग है, ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन में, हाँ ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, इन दोनों को डिक्रीमेंट वाला प्रोसीजर। मैंने बताया था। हाँ जी, आप ये बता रहे थे, इनका कहना था, ध्यान से देखना, इन्होंने ये नहीं सोचा फर्स्ट और लास्ट को किया, ध्यान से देखना, इनका एल्गोरिथम ये था, फर्स्ट और लास्ट को किया, सम अभी क्या है 1000 से स्मॉलर, तो इसको इंक्रीमेंट करें, फिर देखा फिर 1000 से स्मॉलर, फिर इसको करें, फिर बाई चांस मान लो 1000 से ग्रेटर आता तो डिक्रीमेंट क्यों करते, वहीं पे रुक जाते। हाँ सर। हाँ बट आप ये बोल सकते थे समहाउ ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते करते वर्स्ट केस में पोजीशन पे आ जाते तो पूरा एरे एक बार स्कैन होता, तो कितना टाइम लगता, क्लियर? ऑर्डर ऑफ 1 और एल्गोरिथम भी लगा सकते हो, ध्यान से देखना, एक और एल्गोरिथम क्या लगा सकते हो, ध्यान से देखना, एक एल्गोरिथम आप ये लगा सकते हो, यस ध्यान से देखना, अगर ये एरे आपको सॉर्टेड गिवन नहीं होता तो कैसे करते, ध्यान से देखना, ये एरे अगर आपको जो गिवन था ये सॉर्टेड नहीं होता तो क्या करते, ध्यान से देखना, बबल सॉर्ट के कितने पास लगाते, 2 पास लगाते, तो दोनों आ जाते ग्रेटेस्ट जो भी, अच्छा, फिर उन दोनों का सम कर देते, एक बबल सॉर्ट का पास कितना लेता n, दूसरा भी कितना लेता n, n प्लस n 2n, तो आंसर क्या आता, ऑर्डर ऑफ n आता, ऑर्डर ऑफ n। क्लियर है? अगर सॉर्टेड गिवन नहीं होता तो आंसर क्या आता, ऑर्डर ऑफ n। बबल सॉर्ट का एक पास लगाते हैं रैंडम एरे में तो लास्ट पोजीशन पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट को ले आता है, एक बार और सेकंड पास लगेगा तो जो रिमेनिंग में ग्रेटेस्ट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है। अगर आपने 2 ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, उनका सम ग्रेटर देन 1000 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कहीं मिलना नहीं। क्या सॉर्ट आप लगाओगे, इनका कहना है कि अगर रैंडम एरे आपको गिवन है, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाओगे, मर्ज सॉर्ट लगाए, क्विक लगाए, कितना टाइम लेगा, n लोग हैं, जब पहले n लोग n लग गया उसके बाद दोनों को सम कर दो, फिर क्या दिक्कत, फिर तो n लोग n आएगा। हाँ ये भी प्रोसीजर है, अगर अनसॉर्टेड एरे गिवन है तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम कोई भी लगाओ, कितना टाइम लेती है, मोस्टली n लोग n लेंगी, प्लस उसके बाद 2 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, उनको रिटर्न करोगे, इसमें कितना लगेगा, कांस्टेंट, सो n log n प्लस कांस्टेंट दैट इज ऑर्डर ऑफ n log n। तो जो आपने दो बबल सॉर्ट के वो बताया वो तो मतलब वो आंसर होगा, टेस्ट केस होंगे ना। हाँ जी, अगर ये अनसॉर्टेड होता तो आंसर क्या होता, ऑर्डर ऑफ n। और कैसे करते, अप्लाई टू पास ऑफ बबल्स, क्विक सॉर्ट नहीं होते पास, हाँ जी, क्विक सॉर्ट का पास नहीं, वो डिवाइड एंड कॉन्कर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो आंसर क्या आएगा उसमें, ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट। 2 मिनट। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनको क्लियर है या नहीं?
ऐसे लेस देन 1000 होता तो अभी हो जाता पहले दो तब तो किसी का भी कर लो। लेस देन 1000 तो पहले दो का करते हाँ वही ना, किसी का भी कर लो। किसी का क्यों करते लेस देन फर्स्ट लास्ट टू का कर लोगे, वो 1000 से ग्रेटर है तो कैसे करने, नहीं मतलब स्टार्टिंग से क्या कर दो फर्स्ट टू रिटर्न कर, ठीक है। अगर लेस देन 1000 है तो फर्स्ट टू रिटर्न कर देंगे, ये भी लिख लो, नहीं ये भी भूल दो, पता नहीं क्या रिटर्न करवा के। राइट डाउन नेक्स्ट वन। Yes. Next question. Input is given to you. Last question में अगर array unsorted होता तो क्या होता, order of n। बबल सॉर्ट के दो पास लगाते, फर्स्ट पास से ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलता है लास्ट पोजीशन पे, सेकंड पास से सेकंड ग्रेटेस्ट सेकंड लास्ट पोजीशन पे है। और बबल सॉर्ट हम पढ़ेंगे वहां पे, आप देख लेना हर पास कितना टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ n। अभी पढ़ेंगे वो बाद में, ठीक, जब भी आएगा बात। ओके ठीक है। इनपुट ए सॉर्टेड एरे with n elements, output find any two numbers a and b such that a plus b is exactly 1000, else return -1। एक बार ट्राई करो। Questions, options are given to you. What is the worst case time complexity for above problem? Option A, order of n square. Option B, order of n log n. Option C, order of n. Option D, order of log n. Option E, order of 1. हाँ जी, क्या लॉजिक लगा है ऑर्डर ऑफ लॉग एन? सर पहले मैं बाइनरी सर्च में आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, आपने कहा कि लेट्स से 100 200 300 400 लेट्स से 500 600 700 ऐसे कुछ नंबर्स हैं। लेट्स से दीज आर द इंडिसेस ऑफ द एरे। यस बोलिए, पहले क्या फाइंड आउट करोगे? पहले सर्च करते हो बाइनरी सर्च, तो क्या सर्च करते हो? कोई एलिमेंट चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए? सर हाँ जी बोलिए। सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड तो निकाल लेंगे, यस मिड पे चलेंगे। 400 आ गया। हाँ जी, अब हम 400 को 1000 से माइनस करेंगे। हाँ जी, ये माइनस आपके कहाँ शुरू चढ़ा हुआ है क्या? माइनस सर समझो तो ना। हाँ बोलिए सर माइनस कर लिया। हाँ 600 आ गया। 600 आ अब ये मिडिल से छोटा है, मिडिल से बड़ा 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 है, है। तो इस साइड तो जाएंगे नहीं, हाँ तो राइट में चलेंगे तो राइट में मिलेगा। राइट में मिल जाएगा। हाँ जी,
तो अगर राइट में नहीं मिला तो राइट में मिल गया तो ठीक है, वो उसको आप बोल दो कि ये 600 है। हाँ तो फिर वहाँ पे ऐड कर देंगे। हाँ जी, उसको ऐड कर देंगे। मान लो अगर ये 400 था, फिर 600 आपका आ गया 1000, क्लियर है। और मान लो ये 400 की जगह मान लो यहाँ पे 400 है और नहीं 450 नहीं, लेट्स से इसका मतलब आपका आप कह रहे हो 400 और 600 ये दोनों ही होने चाहिए। तो मान लो और भी है ना सर फिर लॉजिक। मान लो यहाँ पे है 100 और एक यहाँ पे है 900, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये दो एलिमेंट फाइंड आउट आपको देने चाहिए। और मान लो ये 600 की जगह 650 होता तब, तो फिर उसके आगे कम करते हैं। आगे यहाँ पे क्या देखोगे, 650 से बड़ा चाहिए नहीं आपको, तो एग्जैक्टली 600 चाहिए। मान लो वो ना नहीं है और ये दो एलिमेंट है इसमें, फिर नहीं मैं 600 से छोटा या बड़ा देख रहा हूँ। एग्जैक्टली 1000 चाहिए आपको। हाँ बोलिए, अब मेरा ये 650, अब आगे तो बोलिए आप कहाँ पे चलें। और ले लो ये आप ले लो 800 है 900, हाँ तो 650 से इधर चलेंगे। इधर तो 600 मिला ही नहीं, फिर आप तो अब 350 ढूंढेंगे ना, 650 है। अब 6 पे आप कितना ढूंढोगे। 6 सर हमने मिड हाँ ठीक है, आप कह रहे हो कि हर बार ध्यान से देखना, अब इस 650 के लिए फिर क्या ढूंढोगे 350, ऐसे कितने बार ढूंढोगे और वो 350 भी नहीं मिला तो फिर कहाँ जाओगे, सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब सारे एलिमेंट को वो करेंगे। क्लियर है। ध्यान से देखना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना जो लॉजिक ही ना हो। ध्यान से देखना, यस आप ध्यान से देखना, सिंपल आपका कुछ नहीं है। इधर सुनो, आप मुझे बताओ फर्स्ट एल्गोरिथम क्या लगा सकते हैं। सर लीनियर सर्च नेचर यस n टाइम्स क्या लगा सकते हो, लीनियर सर्च। n टाइम्स क्यों लगानी पड़ेगी, फर्स्ट को a फिक्स किया, वो मान लो 100 है तो क्या ढूंढोगे, ऐसा एलिमेंट जिसका 100 के साथ सम करें तो कितना है 1000। क्लियर है, हर बार जिसमें लीनियर सर्च जाओगे उसको चेक करोगे, 100 से सम करके देखोगे 1000 है या नहीं, फिर नेक्स्ट पे जाओगे 1000 है या नहीं, isn't it? n टाइम्स लीनियर सर्च लगाओगे तो टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n लोगे, सॉरी n स्क्वायर, isn't it? यस सेकंड एल्गोरिथम क्या लगा सकते हैं, एल्गोरिथम नंबर 2, यस मॉडिफाइड बाइनरी सर्च लगा सकते हो, या सिंपली बाइनरी सर्च बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस इसमें टाइम कितना लगेगा, n टाइम्स लगाओगे ये भी, isn't it? तो इसमें कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n लोगे। इन दोनों में कोई डाउट है तो बोलो। फर्स्ट को फिक्स किया, रिमेनिंग में बाइनरी सर्च लगा के हर एलिमेंट को देखेंगे जो भी मिडिल है, यस फर्स्ट के साथ सम करेंगे 1000 है या नहीं, एग्जैक्टली 1000। अच्छा अगर ग्रेटर आएगा तो लेफ्ट में, ठीक है, ग्रेटर है तो लेफ्ट में जो भी है, isn't it? और स्मॉलर है तो राइट, सेम वे। समझ आ रहा है बाइनरी सर्च कैसे लगेगी n टाइम्स, क्लियर है, इस बार एग्जैक्टली चाहिए आपको। ओके नेक्स्ट वन, ध्यान से देखना, फर्स्ट से ना मिले, फर्स्ट से आपने a फिक्स किया, इधर मान लो कहीं 900 था ही नहीं, तो फिर सेकंड को a फिक्स करेंगे, फिर बाइनरी सर्च, फिर थर्ड को फिक्स करेंगे, फिर बाइनरी सर्च। n टाइम्स अगर बाइनरी सर्च लगाओगे तो कितना टाइम आ जाएगा, l क्लियर है। यस टेल मी, यहाँ पे लास्ट 2 को आप रिटर्न कर सकते हो क्या, नहीं, यहाँ पे सम एग्जैक्टली 1000 चाहिए, isn't it? ओके थर्ड आप एक और एल्गोरिथम लगा सकते हो, यस थर्ड एल्गोरिथम जो भाटिया जी ने बताया था वो यहाँ पे सही चलेगा। यस मान लो लेट्स से दिस इज 100 200 300 400 500 then 600 then 700, yes let's say this position is 1 2 3 4 5 6 7, isn't it? इसको b लास्ट को इसको a फिक्स करेंगे, यस पहले क्या करेंगे, a plus b sum is less than 1000, तो a को इंक्रीमेंट, तो ये अब कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, isn't it? अब क्या करेंगे, यस 200 plus 700 कितना 900, 900 is less than 1000, तो अगेन a को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। अगर इन बिटवीन कहीं पे ज्यादा भी जा सकता है सम, तो उस टाइम पे किसको डिक्रीमेंट करेंगे, b को। क्लियर है, वर्स्ट केस में चलते चलते दोनों एक साथ आ सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कितने कंप्यूटेशंस लगेंगे टोटल, n कंप्यूटेशन, तो टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n, कोई डाउट है इसमें, बोलिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, if yes you only tell me a plus b is less than 1000, तो क्या करोगे, a equals to a plus 1, yes else क्या कर दोगे, yes या आप ऐसे लिख दो, if a plus b is greater than, yes we can say that 1000, तो क्या करोगे, b equals to b minus 1, क्लियर है। दोनों वर्स्ट केस में दोनों कहां तक आ जाएंगे, यस पैरेलल आ जाएंगे, तो
तो एक बार आपका एरे स्कैन हुआ, इसका मतलब n कंप्यूटेशंस आपकी हुई, तो कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n। क्लियर है? थर्ड वाला कोई डाउट है तो बोलिए। ग्रेटर मिले तो b को डिक्रीमेंट, स्मॉलर मिले तो a को इंक्रीमेंट। क्लियर है? हाँ जी। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ n। अब इससे जो बेटर एल्गोरिथम है वो आप मुझे बताएंगे, log n का बताओ। इससे कम टाइम में कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, अगर इससे कम टाइम में आप कर सकते हो तो आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। आप पब्लिश कर सकते हो इमीडिएटली, ठीक है। आपके बोल सकते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ठीक है, आपको आईआईटीज में बुलाया जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनली और ग्लोबली बहुत सारे आपकी सेमिनार में आएंगे बंदे। फिर वहां पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये ट्रिक है, isn't it? वहां पे अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका रिसर्च पेपर आएगा, आपका नाम पब्लिश होगा, सब कुछ नहीं, डिमांड बढ़ जाएगी। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? ऑर्डर ऑफ क्लियर? बताओ, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ लेता है a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1000। सेम क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल है, इक्वल टू 100 1000। तीनों डिस्टिंक्ट आपको चूज करना है a b c, ठीक है, इक्वल टू 1000। सेम क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये चेंज है a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1000। तो c को मिडल में ले लेंगे, कोई भी जैसे भी लो, और उसको घुमाते थे। x करना है x n स्क्वायर कैसे आएगा? n स्क्वायर सर पहले फर्स्ट को फिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद कहते हैं ना एक while लूप चला लेंगे, उसमें ना फर्स्ट एलिमेंट था ना उसके आगे का पोजीशन और लास्ट पोजीशन, उन दोनों में, फिर उन दोनों में से फिर वही प्रोसीजर जो लास्ट टाइम प्रोसीजर लगाएंगे, फिर उसके बीच में लगा देंगे फर्स्ट एलिमेंट, फिर जो while के दो है फर्स्ट और लास्ट, वाइल वगैरह नहीं, लॉजिक बताओ आप, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं, सिंपली लॉजिक बता दो मुझे। सर इसमें a को फिक्स किया, b को किया, c को पहले लूप में c को इंक्रीज करेंगे, इन केस अगर नहीं होगा फिर b को इंक्रीज करेंगे और c को फिर आगे 100 200 300 400 500 600 700, ठीक है, मान लो ऐसे कोई था। हाँ जी सर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 100 को a बना दिया और 200 को b बना दिया, और अब c को बना दिया लास्ट वाला एलिमेंट। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, अगर 1000 से ग्रेटर हुआ तो फिर b को इधर लाएं। आप ये कह रहे हो a को फिक्स किया, b और c को चला, हाँ, और फिर अगर नहीं मिला तो a को फिर आगे लाएंगे, फिर b और c को चला, b को उसका आगे लाएंगे। हाँ, वही सर। सिंपली अगर लीनियर सर्च लगाते हो तो कितनी बार लगेगी? तो 3 टाइम लगेगी, हाँ। n क्यूब हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा लीनियर सर्च? n क्यूब, नेस्टेड लूप लगेंगे n क्यूब। और अगर मान लो आपने बाइनरी सर्च लगाई तो तो 3 बार लगेगी, n स्क्वायर लोगे, समझ। और जो लास्ट वाला प्रोसीजर लगाया, क्या करोगे? a को फिक्स कर दिया, उसके बाद b और c को, ध्यान से देखना, दिस इज b और c, इसमें लास्ट क्वेश्चन वाला सेम प्रोसीजर, a फिर b और c को सम करेंगे, अगर लेस देन 1000 आ गया तो b को इंक्रीमेंट, अगर ग्रेटर आ गया तो c को इंक्रीमेंट, b और c चलेंगे लास्ट तक, मिला a के साथ मिलता है नहीं, ये देखें। फिर क्या करेंगे? नहीं मिला तो a को अब यहाँ पे ले आएंगे, b और c यहाँ पे चलेंगे, isn't it clear है? तो ये प्रोसीजर कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। हर बार कितना टाइम लेगा? वर्स्ट केस में n, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्लियर? और डाउट है तो आगे बढ़े। क्लियर है सभी को? टेल मी। हाँ जी, आपको आ रहा है समझ? Yes, sir.
थोड़े 2-3 लेक्चर पहले क्या रिकॉर्डेड होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, एक बार वो फटाफट देख, ठीक है, एल्गोरिदम जहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, तो उसके बाद फिर देखना, फिर आप यहाँ तक कंप्लीट कर दोगे, फिर आगे पिक कर दो। एक बार वो मस्ट है, क्योंकि वो थोड़े बेस है, 3-4 लेक्चर है स्टार्टिंग के, वो आप रिकॉर्डेड देखना, कोई भी डाउट आए तो मेरे से, ठीक है, कोई भी डाउट आए उनमें, ठीक है, सारे आपको देख लेने, जितने जल्दी आप कवर करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि आप ये जो भी चल रहा है प्रेजेंटली वो आप पिक कर दो। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? टेल मी वंस। क्लियर है सभी को जो ऑनलाइन है? टेल मी वंस। ओ, ध्यान से देखना, तो डिवाइड एंड कॉन्कर आप देख सकते हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे 8-10 क्वेश्चंस आप करोगे, 10 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए तो आपके आइडियाज डेवलप हो जाएंगे, घूम फिर के कहीं ना कहीं यही लगने, ठीक है ना। ओ, नेक्स्ट वन, इनपुट एक एरे आपको गिवन है 1 to n, इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स क्या है 1, लास्ट इंडेक्स क्या है n, ठीक है, एक एरे गिवन है, फर्स्ट इंडेक्स इज 1, लास्ट इंडेक्स इज व्हाट n, दैट इज द गिवन एरे। यस, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल n, सो हैव the distinct elements means integers only in the range 0 to n। ध्यान से देखना। यस, यू ओनली टेल मी, इस एरे का साइज कितना है n, और इस रेंज में कितने एलिमेंट्स होंगे n+1। ये सारे एलिमेंट्स उसमें स्टोर करवा रहे हैं, सारे डिस्टिंक्ट है, isn't it? मींस एरे में सारे एलिमेंट्स क्या है डिस्टिंक्ट। यस, ध्यान से देखना, ये n+1 अगर n में स्टोर करवाओगे तो कोई ना कोई एक इसमें मिसिंग होगा, isn't it? मिसिंग होगा या नहीं? यस, सो आउटपुट यही होना चाहिए, क्या? फाइंड आउट द मिसिंग एलिमेंट, फाइंड आउट द मिसिंग एलिमेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो डाउट है तो एक बार बताओ। हाँ जी, नहीं कहीं नहीं की, हाँ जी मैंने सॉर्टेड। यस, टेल मी क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, मान लो आपने एक एरे लिया जिसमें इंडिसेस है लेट्स से 1 to 5, क्लियर है, तो इसमें एलिमेंट्स कहां से कहां तक स्टोर करवाने हैं 0 to 5। सो 0 to 5 कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 4 5, कितने होंगे 6। ये कैसे भी इसमें स्टोर है, मान लो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लेट्स से क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, क्लियर है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें स्टोर है, तो यहाँ पे आपको बताना है मिसिंग कौन सा है 4, वो आपको बताना है, इसमें मिसिंग नंबर 4 है, क्लियर है, एक तो मिस होगा कोई। यस, सो व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाय डिफॉल्ट किसका होता है ये? यस, गेट में भी ऐसा ही होगा, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वर्स्ट एल्गोरिथम निकालते हैं और उसका वर्स्ट केस टाइम लिख देते हैं। मैंने बताया डिफॉल्ट मीनिंग इज व्हाट, बेस्ट एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डिफॉल्ट क्यों होता है? क्योंकि वर्स्ट एल्गोरिथम तो कितना भी लिख लो, हाँ आप n⁴ लिखोगे, मैं n⁴ में एक और वर्स्ट लिख दूंगा, फिर n⁴ में कोई और वर्स्ट लिख देगा उससे, फिर तो उसका कोई यूनिक आंसर ही नहीं होगा। यस, ऑप्शंस आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन ऑर्डर ऑफ n², ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ n log n, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ n, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ log n, and option E order of 1. That is the question. So try it once carefully. से दो अलग-अलग एरे ना, एरे नहीं होता, एलिमेंट्स है 0 to 5 रेंज में, 0 to n, वो इसमें स्टोर कर।
ऐसे नहीं, पहले थोड़ा ट्राई करो, ऐसे ए बी कुछ नहीं। n log n देखते हैं। फिर इससे पहले तो सॉल्व कर देते हैं हम लोग ना, और फिर इससे बाइनरी सर्च से हम लोग जैसे इसका जो इंडेक्स है उसको माइनस करेंगे, उसके वैल्यू से अगर इक्वल टू 1 है देन ठीक है, अदरवाइज अगर 2 आया तो वो एलिमेंट दिया आएगा। कौन सा एलिमेंट मिसिंग है फिर? हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप जो बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हो 1 1 का डिफरेंस चेक करें, है ना? फिर जो इंडेक्स होगा +1 कर देंगे उसको, वो वैल्यू तो सॉर्टिंग में n log n लग जाएगा, मींस आपका आंसर n log सर मेरा n log n है, फिर 1 by 1 चलोगे उसमें n लगेगा तो n log, इनका आंसर n log है ना। हाँ जी, ये आ रहा है सर मेरा आंसर। वो तो लीनियर सर्च में सभी का आएगा, उसमें क्या है। अब मेरा कोई ना, हाँ जी, उससे आगे ही तो सोचना है। आगे सोचा ही नहीं जा रहा। हाँ जी, आगे सोचोगे तभी तो कुछ आएगा, सोचोगे ही नहीं तो कैसे। जा सर। एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर वो ये सॉर्ट करके सब चेक कर लेंगे मिडल वाले, हाँ वो तो n log n आ गया, मिडिल वाले का क्या? मिडल वाले को चेक कर लेंगे ना सर, n+1 एलिमेंट है ना इसमें सर। नहीं, इनका ये कहना है सॉर्टिंग से इन्होंने जो बताया वो ऐसे बताया, इनको सॉर्ट करेंगे तो ये 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। हाँ, तो इनका कहना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, डिफरेंस 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 का नहीं है। आप क्या कहोगे अब? कौन सा मिसिंग है? 5 minus 1, ये आप कह रहे हो 5 minus 1, तो फोर्थ मिसिंग है। हाँ, अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो, हाँ ऐसा बोल सकते हो। इसमें क्या दिक्कत है? सर अगर स्टार्टिंग में अगर 0 से नहीं हुआ, हाँ बोलिए, एलिमेंट्स क्या है? मान लो एलिमेंट्स है 1 3 2 एंड 5 4, ऐसे स्टोर है। हाँ सर, ये 0 1 2 3 4, isn't it? सॉर्टिंग के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, इन दोनों का डिफरेंस। नहीं सर जैसे एलिमेंट, हाँ जी सही है। ये एलिमेंट कितना आ गया यहाँ पे? सर हो जाएगा। सॉरी ये जी, हाँ ये एलिमेंट कितना आ गया? 1। यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा, देखो कैसे एडजस्ट करोगे। सर डिफरेंस तो 1 आना ही चाहिए ना। हाँ जी। अगर 1 के अलावा कुछ आता तब तो सर सर 0 और 1 आएगा तो कोई हाँ तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हाँ सर 0 आएगा ना? आएगा ही नहीं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मान लो एलिमेंट्स आपके ऐसे स्टोर, मैं ये कह रहा हूँ 0 1 2 3 4, एलिमेंट्स थे 1 3 2 5 4, सॉर्टिंग के बाद ये हो गए 1 2 3 4 5। अब बोलिए क्या? सर तो इस सर हमने पहले जैसे इंडेक्स और वैल्यू को माइनस किया, इस वैल्यू को हाँ जी, हम जिन दोनों को माइनस वैल्यू किया, डिफरेंस 1 ही आ रहा है। डिफरेंस 1 ही आ रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को किया तो नहीं, सॉरी एरे का इंडेक्स 1 to n है। सर अगर एलिमेंट अगर 0 हुआ तो एरे का इंडेक्स गिवन है, क्या गिवन है? 1 to n। सर 0 और 1 का डिफरेंस देखेंगे ना। यहीं पे देख लेंगे, सही है इनका, ये 1 to n है, isn't it?
तो इनका डिफरेंस जैसे ही आपने देखा कि 1 नहीं आया तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 तो 0, करेक्ट। आ जाएगा। अगर नहीं सर एलिमेंट 0 वैल्यूज तो 0 to n है ना। हाँ तो 1 का डिफरेंस और 0 होना चाहिए, तो सर, 1 से ग्रेटर अगर एलिमेंट 0 हुआ तो 0 और 1 होना वहाँ पे चाहिए। 0 हुआ तो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट 0 हुआ तो उस टाइम पे तो डिफरेंस 1 आएगा। हाँ तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 0 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है, इसलिए क्या करो 5 माइनस 1 4 आंसर। यहाँ पे आपने देखा 1 1 डिफरेंस 1 का नहीं है, तो 1 माइनस 1 0, 0 मिसिंग है। यस 0 मिसिंग। इनका रोल लॉजिक सही है, बट आपने पहले सॉर्ट कर दिया, सॉर्टिंग में कितना टाइम चला जाएगा? n n लोग एटलीस्ट n लोग लगेगा। तो इसको बेंच पे बोल सकते बताओ क्या लगा? सर ध्यान से देखना, मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस दूंगा एल्गोरिदम, ताकि आपका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा बढ़े। ठीक है, आप सोच पाओ। एल्गोरिदम नंबर 1 एक बार सुन लेना, उसके बाद देखो। मान लो एरे आपका 1 2 5, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, लेट्स से 2 0 1 3 5। क्लियर है? Isn't it? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए अब? 4। मिसिंग एलिमेंट कौन सा है? 4। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, फर्स्ट अगर मान लो फर्स्ट एल्गोरिदम आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लो। Isn't it? अगर एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड है, इसका मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट में मेंशन हो। अगर कुछ भी मेंशन है नहीं है, दैट मींस एक्स्ट्रा स्पेस इज नॉट अलाउड। क्लियर है? मान लो एक्स्ट्रा स्पेस आपको अलाउड है, लेट्स से दिस इज एरे ए, तो इतना ही 1 to 5 का एक और एरे लेंगे बी, लेट्स से दिस इज एरे बी, इसको इनिशियलाइज कर देंगे -1 -1 -1 -1 -1। कितना टाइम लगेगा? अच्छा सर जो यस, ध्यान से देखना, एक और एरे लिया बी, बी को इनिशियलाइज किया -1, कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n, एक फॉर लूप लगाएंगे, यस इंक्रीमेंट करवाएंगे और क्या प्लेस करते जाएंगे? -1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? यस, फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप क्या करें? ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी। यस, सेकंड स्टेप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपने लगाया स्टेप 1, यस यू ओनली टेल मी स्टेप 1 क्या होगा? यस बोलिए। हाँ जी, स्टेप 1 क्या होगा? यस, फॉर i इक्वल्स टू 1 to n क्या कर लोगे? यस, a of i इक्वल्स टू -1। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्लियर है? स्टेप 2 क्या करेंगे? ध्यान से देखना, स्टेप 2 ध्यान से देखना, फॉर i इक्वल्स टू 1 to n क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखना, b of यस b of a of i, इसको इक्वल्स टू क्या करते हैं? a of i, इससे क्या होगा? चलो b होगा ना, कहां पे? होगा के रूप में, तो a of i इक्वल टू -1 पे कर दो आप। कहां पे? सर स्टेप बना दो। हाँ जी, ये एरे b था, जो एरे b isn't? oh ध्यान से देखना, यस a of i स्टार्टिंग में i क्या होगा? 1, a of 1 क्या है? 2, a of 1 क्या है? 2। ध्यान से सुन लेना एक बार, i वैल्यू क्या होगी इनिशियली? 1, a of 1 मींस व्हाट? 2, तो ये क्या बन गया? b of 2, वहां पे क्या आएगा? a of 1 दैट इज 2 मींस b of 2 पे क्या आ जाएगा? 2। कोई डाउट है इसमें? नहीं क्लियर है? सेकंड टाइम चलेगी तो क्या आएगा? बोलिए। सर तो a of 2 कितना है? 0, सो b of 0 पे क्या आएगा? 0। यस और नो? e of 0 पे 2 आएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। यस यस यू ओनली टेल मी, यहां पे अगर ये स्टेप लगाते हैं तो 0 to n लगाएं। यस 0 to n लगाएं, ठीक है 0 to n लगाते हैं। क्लियर है? फॉर लूप कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 to n। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये आपको साइज कितना लेना पड़ेगा? 6 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो 5 तक लेते हो तो ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही। हां ठीक है सर। एरे बी को कितना लो? 0 to n। इजंट इट क्लियर है? और ये कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। बताओ b a of 0 कितना है? a of 0 है ही नहीं, 1 से लेना पड़ेगा। सर वो पर उसमें तो a of 0 आएगा ही ना, वो
सर सिंपल सा, नथिंग एल्स। ध्यान से देखना, i इक्वल्स टू हम स्टार्ट कहां से करें, ध्यान से देखना, ये वैल्यू कितनी बन सकती है, 0 भी बन सकती है, isn't it? तो अगर ये आपने 0 से स्टार्ट किया तो a ऑफ 0 प्रेजेंट है क्या? स्पेशल केस में आता है ध्यान से देखना, i को 0 रखेंगे, a ऑफ 0 नहीं है पर नहीं आएगा, isn't it? a ऑफ 0 नहीं आएगा, इसको छोड़ते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करें तो 1 से, ध्यान से देखना, अगर 1 से स्टार्ट करें तो a ऑफ 1 कितना है? सर a ऑफ 1 -1 लिख देंगे तो b का 0 आ जाएगा। एक बार सुनो मेरी बात, ये जो मैंने ये कंसेप्ट लगाया इससे क्या आएगा वो बताओ। इससे तो 2 आ जाएगा ना सर। यस, यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, i वैल्यू 2, a ऑफ 2 कितना है, 0, a ऑफ 2 कितना है, 0, तो b ऑफ 0 पे कितना आ जाएगा, 0। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है, बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट वन i वैल्यू क्या होगी, 2, a ऑफ 2 कितना है, सॉरी 3, a ऑफ 3 कितना है, 1, तो ये a ऑफ 3 कितना आ गया, 1, सो b ऑफ 1 पे क्या आ जाएगा, 1, सो b ऑफ 1 पे कितना आ जाएगा, 1। सर ऐसा ना करें, स्टेप 1 में जो है b को 0 to n चलाते हैं ताकि वहां पे 6 एलिमेंट्स रहें सर ये 5 की जगह। वेट एक बार ओ, ध्यान से देखना, नथिंग एल्स। यहाँ पे सुनो, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप एक फॉर लूप लगाओगे, i इक्वल्स टू, यस वी कैन से दैट 0 to n एंड b ऑफ i को क्या बना देंगे, 0 माइनस। और डाउट है इसमें? और डाउट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं फॉर, ध्यान से देखना, i इक्वल्स टू 1 to n, yes, b of a of I is equals to, yes, a of I, clear है, yes। सेकंड फॉर लूप चलेंगे, i equals to 1, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा, i equals to 1 means this is a1, a1 कितना है, 2, so b of 2 पे क्या आ जाएगा, yes 2 आ जाएगा, so b of 2 पे क्या आ गया, 2। कोई डाउट है इसमें? नहीं। उसके बाद i equals to क्या करेंगे, 2, तो ये क्या बन जाएगा, a of 2, a of 2 कितना है, 0, सो b of 0 पे कितना आ जाएगा, 0। और डाउट है इसमें? नहीं सर। क्लियर है। नेक्स्ट वन, और i इक्वल्स टू क्या होगा, 3, i इक्वल्स टू क्या होगा, 3, a of 3 क्या है, 1, सो ये क्या बनेगा, b of 1 पे क्या आ जाएगा, 1। और डाउट है इसमें? क्लियर है। उसके बाद i इक्वल्स टू 4, a of 4 कितना है, 3, सो b of 3 पे कितना आ जाएगा, यस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। कोई डाउट है? नेक्स्ट वन, i इक्वल्स टू क्या होगा, 5, तो 5 होगा तो a of 5 कितना है, 5, तो b of 5 पे कितना आ जाएगा, 5, तो b of 5 पे कितना आ जाएगा, 5। कोई डाउट है? ये पहले -1 था, कितना आ जाएगा, 5। कोई डाउट है? क्लियर है। सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप क्या करना है, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 लेके आ। क्लियर है? यस, कोई डाउट है इसमें? उसके बाद स्टेप 3 लगाएंगे, ध्यान से देखना, आप स्टेप 3 में क्या करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1 to कहां तक लगाएंगे, यस i इक्वल्स टू 0 to n, ये लूप लगाएंगे। कौन से एरे में लगाएंगे, एरे बी में। और क्या चेक करते रहेंगे, एलिमेंट चेक करेंगे, जो भी -1 मिलेगा वो इंडेक्स क्या कर देंगे, रिटर्न, दैट मींस 4 इज मिसिंग। हाँ ठीक है सर। क्लियर है। जहां पे भी -1 मिलेगा, -1 मींस कोई स्पेशल सिंबल है, जो भी, isn't it? इसके अलावा कुछ भी मिलता है, दैट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? और यहाँ पे आके आप बोल दोगे यस -1 है, वो इंडेक्स क्या कर दोगे, रिटर्न, isn't it? मतलब फर्स्ट स्टेप कितना टाइम लेगा, n तो लेवल ऑर्डर ऑफ n। सेकंड स्टेप कितना लेगा, ये तो ऑर्डर ऑफ n। एक फॉर लूप है, n टाइम्स चलेगी, ये भी कितना Order लेगा, of n। ऑर्डर ऑफ n, तो टोटल टाइम कितना आ Order जाएगा, of n प्लस n प्लस n, दैट इज 3n। उसको लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ n। ये कब था, जब एक्स्ट्रा स्पेस आपको गिवन। ऑर्डर ऑफ क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। 3 स्टेप लगेंगे, टोटल टाइम 3n। 3n को आप लिख सकते हो कांस्टेंट्स को इग्नोर करके, बिग O ऑफ n। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप जस्ट क्या कर रहा है, ये स्टेप ये कर रहा है, सेम इंडेक्स पे सेम वैल्यू लेके आ, नथिंग एल्स। ये आपका प्रोसीजर था व्हेनेवर एक्स्ट्रा स्पेस इज, यस, अलाउड टू यू। ठीक
ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक्स्ट्रा स्पेस आप नहीं ले सकते, ठीक है। ओ सर जो दूसरा एरे हम क्रिएट करेंगे वो हम 0 से n तक का 0 टू ठीक है, 0 टू n तक। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया ऑनलाइन में। यस, दैट इज द करेक्ट कंसेप्ट। ओ यस, एक बार देखते हैं नेक्स्ट वन इसके अलावा। लीनियर सर्च लगा सकते हो इसमें, लीनियर सर्च। कैसे लगाओगे लीनियर सर्च? सर काम करते हैं ना। हाँ जी, अगर मान लो लीनियर सर्च लगाओ तो किस वे में लगाओ, वो पूछना चाहता हूं। बोलिए। एलिमेंट को इंडेक्स से कंपेयर करेंगे नहीं सर इसमें फॉर आई इसमें सर एक इंडेक्स को सेम रखेंगे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहेंगे। देखो, मान लो ये एलिमेंट्स थे, मैनेज कर लूंगा। हाँ यस 2 3 0 1 5। हम 0 1 2 3 से चाहते हैं। हाँ। पहले क्या करेंगे, आपको पता है यस n कितना है 5, तो क्या करेंगे x वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से। पहले इसमें देखेंगे 0 है सर्च कर, फिर 1 सर्च करेंगे, फिर 2 करेंगे, कहां तक करेंगे n तक। जो सर्च नहीं मिल रहा इसका मतलब वही एलिमेंट क्या है मिसिंग। समझ रहे हो? पहले x इक्वल्स टू 0 इसमें लीनियर सर्च लगाई, कितना टाइम लगेगा n। फिर x इक्वल्स टू क्या लोगे 1 सर्च करोगे, कितना टाइम लगेगा n। 1 मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला देखो इसमें नहीं मिलेगा, दैट मींस 1 इज मिसिंग, तो n स्क्वायर आएगा। n स्क्वायर है। और सर अगर सपोज हम लास्ट एलिमेंट है अगर लीनियर सर्च लगाओगे तो टाइम कितना आएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर। यस, और सर जैसे अगर जैसे 5 है सर, अगर 5 मिसिंग होता है यहाँ पे 5 मिसिंग होता तब तो हमें लास्ट में वो केस में तो n हां वर्स्ट केस का मतलब यही हुआ, तो n टाइम्स आपने बाइनरी लीनियर सर्च लगा तब भी n स्क्वायर आएगा। और क्या लास्ट तक जाओगे n प्लस n टाइम्स तो कितना आएगा n स्क्वायर। क्लियर है? वर्स्ट केस में n स्क्वायर। इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हो क्या? बाइनरी सर्च लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा सॉर्ट, तो सॉर्टिंग इटसेल्फ विल टेक हाउ मच टाइम ऑर्डर ऑफ n log n। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बाइनरी सर्च लगाओगे, या सेम वे में ऐसे n स्क्वायर आया, बाइनरी सर्च में कितना आएगा n log n आएगा नहीं। x इक्वल्स टू 0, फिर बाइनरी सर्च से देखेंगे 0 है या नहीं, फिर x इक्वल्स टू 1 बाइनरी सर्च से देखेंगे यस, तो कितना टाइम लगेगा n log n प्लस n log n, अगेन वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्टिंग n log n, फिर बाइनरी सर्च लगाओगे तो फिर n log n प्लस n log n 2 n log n दैट इज n log n। क्लियर है? थर्ड आप एक और मेथड लगा सकते हो, फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, दैट इज एल्गोरिथम नंबर 4। एल्गोरिथम नंबर 4, ये एल्गोरिथम नंबर लीनियर सर्च कौन सा था, एल्गोरिथम नंबर 2, और ये कौन सा था, एल्गोरिथम नंबर 3, इजंट इट? अब देखते हैं एल्गोरिथम नंबर 4। हाँ ये कुछ नहीं है, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, पता है आपको। इधर सुनो, एल्गोरिथम नंबर 4, यस यू ऑन टेल मी।
एल्गोरिथम नंबर 4 आप लगाओगे, कैसे लगाओगे? आपको पता है फर्स्ट इंडेक्स क्या है 1, लास्ट इंडेक्स क्या है 5, ये आपको पता है। तो आप क्या करो 5 तक क्या करो 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, कितना आएगा 5 into 5 plus 1 divided by 2, यही होता है n into n plus 1 by 2। लास्ट इंडेक्स आपने देखा क्या था 5, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम n into n plus 1 divided by 2 कितना आएगा ये? यस कितना आएगा 15। अब क्या करो यस इसमें जो एलिमेंट्स है इन सब का सम करो, isn't it? इसका सम करने में कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n, एक फॉर लूप चलेगी, हर बार ऐड करते जाओ जो भी नंबर आए। यस तो उनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 plus 3 plus 0 plus 2 plus 5 कितना है ये? कितना है 12। अब क्या करो 15 minus 12 that is 3, that means 3। सर मैं इसे एक कदम माइनस कर दी चुकी है, नहीं, जीरो से इधर स्टार्ट सुनो। था ना। इधर सुनो यस टेल मी। एलिमेंट हमारे जीरो से स्टार्टिंग है, तो यहाँ से 12 में से एक माइनस करेंगे। एक बार देखो ये आपका सम आया 5 into 5 plus 1 divided by 2, ये कितना आया 15, isn't it? अब एलिमेंट्स का सम करेंगे तो ये कितना आएगा 12, -1 करेंगे क्योंकि जीरो से स्टार्ट करेगा हमने एलिमेंट। तब भी तो 1 मिसिंग हुआ ना। नहीं तब रुको आ जाएगा। एक बार ओवर मिसिंग होगा। कुछ नहीं ध्यान से देखना, अगर आपने इनका सम किया ये आ रहा है 15, यस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, डिस्टिंक्ट ऐसा आ रहा है isn't it? तो ये 4 आएगा, यस तो ये 4 आएगा यहाँ पे, यस कितना आएगा सम ऑफ टेल मी कितना आएगा? कितना आएगा 14। अब इन दोनों को माइनस करोगे 15 minus 14 1, that means 1 is missing। ऑर्डर बना है ठीक है क्लियर है? ध्यान से देखना सिंपल है, लास्ट इंडेक्स है मींस n into n plus 1 by 2, ये करोगे इसमें कितना टाइम लगेगा स्टेप 1 में? एक बार बताओ स्टेप 1 में क्या करना है सिंपली यस n into n plus 1 by 2, इसमें क्या है एक एडिशन है एक मल्टीप्लिकेशन एक डिवीजन, कितना टाइम लेगा ये कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ 1, isn't it? स्टेप 2 में क्या करोगे एक फॉर लूप लगाओगे या स्टेप 2 में ऐड करोगे सारे एलिमेंट्स को, isn't it? ऐड ऑल द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ऐड करोगे एक फॉर लूप लगेगी, कितना टाइम लेगा ऑर्डर ऑफ n। स्टेप 3 में क्या करोगे यस टेल मी यस ये जो सम है इसको आपने मान लिया b, ये जो सम है उसको आपने यहाँ मान लिया a, तो क्या करोगे a minus b, that is your answer, written a minus। सर ऑर्डर ऑफ n तो ज्यादा नहीं होगा? ऑर्डर ऑफ n ही आया तो n से कम कहां पे आया? ठीक है सो दैट इज द बेस्ट एल्गोरिथम वी कैन से, एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, a minus b करोगे। लेट्स से दिस इज व्हाट, ये आपने स्टोर करवा लिया a में, ये सम करके आपने स्टोर करवा लिया b में, a minus b whatever it is return a minus b, that will be the missing element। और डाउट है इसमें तो एरे की जरूरत ही नहीं है। कोई एरे की जरूरत नहीं है, इससे कम टाइम में ये हो भी नहीं पाएगा। ठीक है इससे कम टाइम में ये हो भी नहीं पाएगा। ठीक ध्यान से देखना साफ साफ लिखा था डिस्टिंक्ट है, तो कोई भी यहाँ पे आपका सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए, अपन ने सेम ले लिया था इसलिए मिस्टेक, साफ साफ लिखा है उसमें डिस्टिंक्ट, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है तो 3 स्टेप लगेंगे, स्टेप 2 में एक फॉर लूप लगेगी, नथिंग एल्स। ठीक है सो ये बाइनरी सर्च आपने देखा, लीनियर सर्च कुछ एक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स आपने देखे जो भी आपको स्ट्राइक करे। ठीक है ना, इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे मर्ज सर्च। ओके